ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सभी को सुप्रभात और जय श्री राम। आज हमारे साथ एक्स मुस्लिम हफ्सा जी के साथ मुलाकात है, जिसमें वो हमें बताएंगी कि उन्होंने इस्लाम क्यों छोड़ा। तो वो आ चुकी हैं। हफ्सा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच थैंक यू पर। सो मच मैम। जी, जब तक लोग और जुड़ते हैं हफ्सा जी, तब तक मैं थोड़ी सी न्यूज़ पढ़ना चाहती हूँ। हाँ मैम, ज़रूर मैं वेट कर लूँगी इसी के बाद। जी, तो म्यूट कर लीजिए। और तो पहली न्यूज़ है, कर्नाटक में बीवी के प्रेमी का गला काटकर खून पीने का वीडियो बनवाया। दिल्ली में गर्लफ्रेंड के नए बॉयफ्रेंड को साथियों के साथ मिलकर चाकुओं से गोदा। अपनी पत्नी के साथ अवैध संबंध होने के शक में कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर में एक व्यक्ति ने अपने ही दोस्त का गला काटकर खून पी लिया। दूसरे साथी से इसका वीडियो बनाकर वायरल किया है। ये दिल्ली के सनलाइट कॉलोनी थाना क्षेत्र में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहला मामला दिल्ली पुलिस को एम्स के ट्रॉमा सेंटर में एक युवक की मौत के को लेकर फोन आया था। युवक को चाकू मारे गए थे। जांच के दौरान पुलिस ने मृतक की पहचान 21 वर्षीय फैजल के रूप में की है। फैजल नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में नूरुल्ला मस्जिद के पास रहता था। पुलिस ने इस मामले में शोभित रियाज और नावेद नाम के 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला है कि शोभित का एक लड़की से लंबे समय से प्रेम संबंध था। कुछ दिनों पहले लड़की ने शोभित को छोड़कर फैजल से दोस्ती कर ली थी। शोभित को जानकारी मिली कि लड़की फैजल से निकाह भी करने वाली है। उसने फैजल को लड़की से दूर रहने की चेतावनी दी, तो फिर उसने रियाज और नावेद के साथ मिलकर जो है उसे मौत के घाट उतार दिया और फैजल पर चाकुओं के 20 वार करे गए। शोभित, नावेद और रियाज को जेल भेज दिया गया है। दूसरी न्यूज़ है, गायब हुई लड़की मुस्लिम युवक के साथ थाने आई। पिता ने जिंदा बेटी को उड़ा दिया कफन, बोला अब ये मेरे लिए मर गई। निकाह का पता चलने पर परिजनों ने लड़की को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने शौहर साहिल को छोड़ने को तैयार नहीं हुई। इसके बाद पिता ने थाने में ही उससे कफन उड़ाते हुए कहा कि आज के लिए बाद उनकी बेटी उनके लिए मर चुकी है। अगली न्यूज़ है ऐसा सच जो देश को हिला देगा। एक और फिल्म लेकर आ रही है द केरला स्टोरी की टीम। वामपंथी हिंसा की पोल खोलेगी बस्तर। जहां तक है, शायद ये फिल्म नक्सलवाद के मुद्दे पर हो। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स अंदाजा लगाकर तंज कस रहे हैं कि इसे भी कम्युनिस्ट लोग नक्सल विरोधी करार दे देंगे। वहीं कुछ कह रहे हैं कि भले ही टाइम लगे, लेकिन इस फिल्म की क्वालिटी बेहतरीन होनी चाहिए। अगली न्यूज़ है, इतने चांटे मारूंगा सालों। जिस कॉमेडियन ने सलमान खान को सुनाया, उसके फॉलोअर्स 2 से हुए 24 लाख। घर से निकालने पर बिग बॉस की रेटिंग घटी। पुनीत ने बिग बॉस को ही चैलेंज देते हुए कहा था कि उन्हें हाउस से निकालने की धमकी न दी जाए। उनकी वजह से शो में टीआरपी मिल रही है और अगर कोई उन्हें निकाल भी देता है तो इससे उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो पहले से सुपरस्टार हैं और हमेशा रहेंगे। अगली न्यूज़ है, नहीं, ये तो मैंने पढ़ ली है। अगली न्यूज़ है, हिंदू बच्चे का खतना करने वाले डॉक्टर एम खान अस्पताल का लाइसेंस सस्पेंड। जीभ का इलाज कराने आया था बेचारा, तो उसका खतना ही कर दिया। पीड़ित परिवार ने बताया कि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती। उनके अंग्रेजी के पर्चे पर दस्तखत लिए गए थे। हस्ताक्षर लेने से पहले डॉक्टरों ने कहा था कि कोई गंभीर बात नहीं है। ऑपरेशन के बाद बच्चे को जब वार्ड में लाया गया, तब उसे खतने की जानकारी मिली। ये बरेली की घटना है। अगली न्यूज़ है, राहुल गांधी के कार्यक्रम से जुड़े संगठन ने अमेरिका में कराया इस्लामी धर्मांतरण।
एजुकेशनल टूर पर गए पाकिस्तानी क्रिकेटर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान भी बने गए गवाह। धर्मांतरण के पीछे कट्टर इस्लामी संगठन आईसीएनए का हाथ है। दिलचस्प ये है कि 4 जून को अमेरिका के न्यूयॉर्क में राहुल गांधी का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसमें भी इस संगठन की भागीदारी थी। अगली न्यूज़ है, साल भर बाद भी कन्हैयालाल की अस्थि का विसर्जन नहीं। खौफ में परिवार, जिस बाजार में गला काटा वहां सन्नाटा। घरों में बाहर से ताला लगाकर भीतर कैद रहते हैं लोग। बड़ा बेटा चप्पल नहीं पहनता है और बाल नहीं कटवाता है। प्रण है कि पिता के हत्यारों को फांसी मिलने तक वो वैसा ही रहेगा। अस्थियां भी तभी विसर्जित होंगी। दिवंगत कन्हैयालाल तेली की सिलाई मशीन है ये। अगली न्यूज़ है, लिव इन हराम, निकाह से पहले किस पर 100 कोड़े। हाई कोर्ट ने इस्लाम का दिया हवाला, हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़का को राहत देने से इनकार। तो कुरान में व्यभिचार के लिए अविवाहित पुरुष और महिला के लिए 100 कोड़े की सजा है। साथ ही विवाहित पुरुष और महिला के लिए सुन्नत के अनुसार पत्थर मारकर हत्या करने की सजा है। अगली न्यूज़ है, 2 मजहबी बेड़ियों के बीच फंसी लड़की की ये तस्वीर भले ही धुंधली है, लेकिन इसके बारे में आपकी जानकारी साफ होनी चाहिए। भारत की व्यवस्था के पर्दों की आड़ में अजमेर का जो सच 90 के दशक में दबा दिया गया था, उसकी कहानी का 2023 में भारत की गली-गली में पहुंचना कथित शांति दूतों से हिंदुओं का सचेत ही नहीं करेगा, बल्कि उसकी उनके मजहबी मंसूबों का बधिया भी करेगा। बस इतनी थी आज की न्यूज़। तो आपका फिर से स्वागत है हफ्सा जी। थैंक यू मैम। जी, हफ्सा जी, आप हमें शुरू से बताइए कि आप इंडिया की हैं, पाकिस्तान की हैं, आपका बचपन कैसा था? आपके जो है भाई-बहन के बारे में, आपके पेरेंट्स कितने स्ट्रिक्ट थे और मतलब घर में कैसा माहौल था? जी, तब तक मैं अपनी अच्छा, खिड़की वगैरह बंद करती हूँ। जी। मैं इंडिया से हूँ और मेरा फैमिली सुन्नी फैमिली से बिलॉन्ग करता है, तो पहले से ही उनके अंदर कट्टरता थी, क्योंकि सुन्नी फैमिली में बहुत ज़्यादा मानते हैं और सबसे ज़्यादा तो अल्लाह और रसूल अल्लाह को इतना ज़्यादा मानते हैं कि उनके खिलाफ अगर किसी ने थोड़ी-सी भी कुछ बोल दिया, बल्कि सच्चाई भी बोल दी, तो भी उनके शान में गुस्ताखी हो जाती है, ठीक है? तो मेरी बचपन पहले तो हमारे 10 साल तक नॉर्मल होता है कि 10 साल होगी, अब नॉर्मल ही होगी। उसके बाद 10 साल के बाद से जब जो भी रिलीजन वगैरह की चीज़ें होती है, तो थोपा जाता है। और मैं बहुत ज़्यादा फैमिली डिटेल्स तो नहीं बता सकती, लेकिन उनके बारे में बता सकती हूँ, क्योंकि आपको तो पता ही है सेफ्टी पर्पज़, क्योंकि हमारे लिए तो पहले से 1400 साल से जी, जी, फतवा बिल्कुल, बिल्कुल। जो आप कंफर्टेबल फ़ील करती हो उतनी ही जानकारी दीजिए बस। जी मैम। तो हमारे लिए जो भी दीन को छोड़ते हैं, उनके लिए 1400 साल पहले से फतवा जारी है कि अगर किसी ने दीन मतलब इस्लाम को छोड़ दिया, तो उसका सर तन से जुदा हो जाएगा। तो ये बात का डर हमें भी है। इसीलिए हम अपना जो फेस है और आइडेंटिटी हम रिवील नहीं कर सकते। जो जिन लोगों को लगता है कि हम डर रहे, तो हम डर रहे। लेकिन उनके सामने हम ये नहीं बोल सकते कि हम नहीं डरते। हम डरते हैं भाई, क्योंकि तुम लोग ये जो फतवा जारी कर चुके हो ना, किसी इंसान की तुम जान भी ले सकते हो। अगर ये फतवा जारी मैं सोचती हूँ कि ये फतवा अगर उठा दिया जाए, खारिज कर दिया जाए, तो मेरे जैसी पता नहीं लाखों में एक्स मुस्लिम निकलेगी। लाखों में निकलेगी, जिनके अभी इसके वजह से, डर की वजह से नहीं निकल सकते, तब लाखों में निकलेंगे। तो मैं अपने बारे में बताती हूँ। मैं बचपन से पहले तो 10 साल तक बहुत ज़्यादा नॉर्मल मेरी ज़िंदगी रही है। उसके बाद 10 साल के बाद हमारे ऊपर थोपा गया कि बुर्का तुम्हें पहनना ही पड़ेगा ज़बरदस्ती, क्योंकि ये लड़कियों के लिए फ़र्ज़ होता है। और उसके बाद अरेबिक मैं बाहर मतलब मदरसा में नहीं पढ़ी, मैं घर पे ही पढ़ती थी, क्योंकि मेरी दादी जो है वो पढ़ाती थी मुझे। तो मैंने घर पे ही सीखा अरेबिक, और उर्दू नहीं सीखा, क्योंकि उर्दू यहाँ पे कंपल्सरी नहीं होता है, अरेबिक कंपल्सरी होता है कुरान शरीफ पढ़ने के लिए। तो बहुत ज़्यादा नहीं, मैं कोई स्कॉलर भी नहीं हूँ, आपके लेकिन भाई-बहन भी पढ़ते थे आपके साथ दादी से? हाँ, हाँ, मेरी और भी 2-3 बहनें थी, और मतलब मेरे यहाँ पे जो रहती थी और भी घरों की लड़कियाँ, रिलेटिव्स भी नहीं थी, वो लोग भी पढ़ने के लिए आते थे।
लेकिन यहाँ पे ना एक चीज़ मैं बोल दूँ कि यहाँ पे मीनिंग नहीं सिखाया जाता है, ठीक है? सिर्फ रट्टा मारो यही सिखाया जाता है। तो हमें भी रट्टा मारना ही सिखाया गया। तो आपने पूछा तो होगा ना मतलब इसका क्या है किसी से? देखिए, हम अगर कोई भी चीज़ अगर पूछते हैं, तो पहले हमें बोला जाता है कि दीन में अकल का दखल नहीं। दीन में तुम अकल का दखल नहीं दे सकते हो, ना ही तुम्हें दीन में कोई क्वेश्चन उठाने मतलब इस्लाम में या फिर कुरान शरीफ में या फिर रसूल अल्लाह के बारे में तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये अच्छा नहीं होता है। मतलब अगर तुम क्वेश्चन करोगे तुम्हारे अंदर शैतान आ जाएगा, ऐसा बोला जाता है, ठीक है? तो हमें नहीं मतलब नहीं कर सकते थे क्वेश्चन, हमें उतना जानने का हक नहीं था। और मेरे घर पे या फिर मेरे आस-पास जितने भी घर थे, शादीशुदा हो, तो उन लड़कियों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी क्योंकि उनके ना हस्बैंड अगर छोटी-छोटी बातों पे उन पे हाथ भी उठा देते थे, तो भी क्या बोला जाता था कि हस्बैंड है और उनकी बात माननी चाहिए। तो तुम्हारे ऊपर हाथ भी उठा रहा है, तुम मानो और वो चीज़ तुम टॉलरेट करो और उनके साथ ही रहो। उनकी खुद की कोई इज़्ज़त नहीं होती है, क्योंकि उनको कुछ भी बोल सकते हैं उसके हस्बैंड, सबके सामने उसका इंसल्ट भी कर सकते हैं, मार भी सकते हैं। और हमारे रिलिजन में भी ये लिखा हुआ है, हमारे कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि तुम अपने बीवी को उतना ना मारो जितना तुम अपने स्लेव को मतलब जो बांदी रहते हो उनको मार सकते हो, उतना नहीं मार सकते, लेकिन तुम मार सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम्हें मना किया गया कि नहीं हमारे रिलीजन में लिखा है कि तुम नहीं मार सकते फिर भी मारो, ऐसा नहीं है। हमारे रिलीजन में लिखा है कि तुम मार सकते हो। ये चीज़ और दूसरी बात है कि हमारे रिलीजन में जो लिखा हुआ है कि बुर्का लड़कियों के लिए फ़र्ज़ है, बुर्के के बगैर किसी ने अगर तुम्हारे बाल भी देख लिए, तो भी तुम नंगापना ही कर रहे हो और ये भी तुम्हारे लिए गुनाह ही होता है। ऐसा बोला जाता है। तो मेरे लाइफ में जब 10 साल के बाद मैंने सब कुछ स्टार्ट किया तो मुझे ना बुर्का पहनने में घुटन-सी होती थी। क्योंकि हर किसी को जब स्कूल में थोड़ी-सी पढ़ाई कर लेते हैं, तो उनको ना लगता है कि हाँ, हमारे अंदर कॉन्फिडेंट होनी चाहिए और लड़कियाँ जैसे घूम रहे हैं, हमें भी वैसे ही घूमना है। हमें भी हक है ना कि ज़िंदगी कैसे जियो, हमारे खुद की मर्ज़ी होनी चाहिए। तो हमारे में वो सब नहीं था। मैं इस बुरखे, हिजाब इसके बगैर घर से कभी नहीं निकल सकती और निकल भी गई तो फिर सिर्फ़ स्कूल और ट्यूशन के लिए। ऐसे नॉर्मली हम नहीं घूम सकते थे। तो इस बुरखे की वज़ह से मैंने 2-3 दफ़ा मार भी खा ली। जब मैं 8 या 9 साल की थी, कौन मारता तो था आपको? घर पे पापा मारते थे कि नहीं पहन मतलब बुरखे के बगैर नहीं तुम नहीं जा सकते, ये बोल के। क्योंकि फ़र्ज़ होता है ना, ये गलत होता है कि बुरखे के बगैर चले जाओ तो। ये कश्मीरी यहाँ पर बैठ के कोई क्वेश्चन पूछ रही है आपसे। अच्छा, सिर्फ़ अगर मुस्लिम हस्बैंड आने के लिए फ़ोर्स करता है, तो वाइफ़ को क्या करना चाहिए? अच्छा एनल के लिए फ़ोर्स करना चाहिए। यार मैं तो बोलती हूँ कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने फ़ोर्स किया ना तो मैं बोलती हूँ कि उसको ना राइट्स है अभी तो। जो मैरिड रेप होता है, मैरिटल रेप होता है, अभी उसके लिए राइट्स है लड़कियों के कॉन्स्टिट्यूशन में। इंडिया में कोई शरिया तो है नहीं। तो मैं तो हाँ, हमारे यहाँ तो रेप का मतलब ये है कि बिना कंसेंट के किसी के साथ सेक्स करना, चाहे वो कहीं से भी हो सेक्स। वो भी हाँ, हम लेकिन रेप ही अभी मानते हैं। चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में है शादीशुदा हो नहीं। ना हस्बैंड, वो भी रेप ही माना जाएगा अगर कंसेंट नहीं है तो। जी मैम। तो उसके बाद ऐसा था कि 8-9 साल थी तब घर वालों ने हमारे में क्या होता है कि भाई-बहन में शादी होती है। खुद के नहीं, चाचा की, फूफू की बेटी में, ये सब होते हैं। तो मेरे घर पे भी मेरी शादी फिक्स हुई। 8-9 साल थे, बहुत ज़्यादा नहीं थी मेरी एज। तब से फिक्स थी कि 12 साल हो अभी जाएँगे फिक्स उसके कर बाद दी आपकी शादी है। शादी जब हाँ, जब आप 9 साल की थी? हाँ। पहले से बचपन से 9 साल में ही नहीं, बचपन से हमारा फिक्स था कि या तो फूफू के लड़के से या फिर खाला के लड़के के से शादी होगी क्योंकि मैं घर पे मतलब मेरा छोटा भाई है लेकिन खाला मैं मौसी उससे होती है ना, मदर की बहन होती है ना खाला। हाँ। हाँ, हाँ, तो मौसी के लड़का है और एक मेरी फूफू मतलब जो पापा की बहन होते हैं, उनका बेटा है। तो उन दोनों में से किसी एक के साथ मेरी शादी होगी फिक्स थी। तो उसके बाद जब थोड़ी-सी बड़ी हुई 11 10-11 साल हो गया, तो हमारे स्कूल में ना तब पहली-पहली बार ना एनजीओ के बारे में पता चला। लड़कियों के राइट्स के बारे में हमें वहाँ पे बताया गया था, घर पे नहीं बताया गया था। तो वहाँ पे जब पता चला पॉक्सो आइन होता है या फिर बहुत सारी ये सब चीज़ें हमें बताई गई और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी मेरे लिए जो मुझे पता चला उस टाइम कि लड़की की मैरिज की एज जो है वो 18 ईयर है। अगर तुम्हें कोई फ़ोर्स करता है तुम लीगली उसके खिलाफ एक्शन ले सकती हो। ये मेरे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ।
तो मैं घर पे आके यही चीज़ का डर दिखाया क्योंकि इस्लाम में ना सबसे ज़्यादा काम की एक ही चीज़ है, वो है डर। अगर तुम डराओ, तो तुम काम निकल सकते हो। सबसे ज़्यादा है ये, क्योंकि हमें भी तो बचपन से ही सिखाया जाता है ना कि अल्लाह से डरो, प्यार करना दूर की बात है, पहले अल्लाह से डरो, तुम्हें डरना चाहिए। तो मैंने घर पे आके यही बताया कि अगर तुम लोग मेरी ज़बरदस्ती शादी करवाना चाहते हो, तो मैं पुलिस में जाके कंप्लेन कर दूँगी और या फिर सुसाइड कर लूँगी, मैं नहीं करूँगी शादी, इतनी जल्दी तो नहीं करूँगी। तो घरवाले उस टाइम थोड़े से डर गए कि हाँ, चलो पुलिस कंप्लेन हो जाएगी तो थोड़ी-सी बेइज़्ज़ती हो जाएगी ऐसे-ऐसे, तो उन लोगों ने चुपचाप हो गया उस टाइम पे। लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम तक ये चुप नहीं रहा। एज 18 होते ही फिर से वही फ़ोर्स वग़ैरह सब कुछ होने लगी थी। लेकिन इस बीच में मेरे साथ क्या हुआ, बहुत खराब चीज़ हुई थी कि जब ना मैं वही 11-12 साल होगी, मैं फूफू के घर गई थी। जो जिसके साथ मेरी शादी फ़िक्स्ड होने वाली थी, वो भी मतलब शादी फ़िक्स्ड हुई थी, वो भी वहाँ पे था। तो उसने क्या किया, पहली बार मेरे साथ मोलेस्ट किया, उनके घर पे, खुद के घर पे। ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी। और मैं ना 2-3 दिन बाद घर आ गई रिटर्न। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग गया क्योंकि मैं घर पे किसी को बता नहीं सकती। अगर घर पे किसी को बता दिया, तो क्या पहला क्या सवाल मेरे हुआ मुझे पे समझ नहीं आया, क्या हुआ आपके साथ? मोलेस्ट किया गया, किसने किया? जिसके क्या साथ किया? मेरी पूरा शादी पूरा फिक्स हुई। तस तस खोल के बताइए कि कैसे मोलेस्ट किया और किसने किया? उनके घर पे ना 3 बेडरूम होते थे, ठीक है? किसके, तो खाला के या बुआ, मतलब खाला के बुआ या के, बुआ के। फूफी के? हाँ मैम, फूफी के। अच्छा, उनके घर में 3 बेडरूम थे, फिर? हाँ, तो एक बेडरूम में मतलब मेरी फूफी और मेरे जो उनके हस्बैंड हैं, वो सोते थे और दूसरे रूम में 1 मिनट मैम, 1 मिनट। कश्मीरी जी, आप जो है वो हिंदू आईडी बना के आई हो, पर अगर आप रियली में लड़की हो तो ऊपर पैनल पे क्यों नहीं आ जाती? आज तो हम लड़कियाँ ही हैं, तो आप आ जाओ ऊपर, क्यों नहीं आती आप? हाँ मैम, जी, तो बोलिए। उनके घर में ना 3 बेडरूम हुआ करते थे कि मेरी जो फूफी थी वो और उनके हस्बैंड एक रूम में रहती थी और उनके 4 बच्चे थे। तो उनमें से 2 एक रूम में रहती थी और 2 दूसरे रूम में रहते थे। तो जो उसकी छोटी बेटी एक छोटी-सी बेटी थी, तो वो मेरे साथ सोती थी जब मैं घूमने जाती थी और तीनों मेरे जो तीनों भाई थे, वो एक रूम में सोते थे। तो उस टाइम मैं और मेरी जो वो बहुत ज़्यादा छोटी थी मतलब वही 4-5 साल की थी उस टाइम पे। तो मैं और वो सोई रही थी रात को और सब सो गए। उस टाइम पे ना और हमारे में ना एक चीज़ है कि तुम दरवाज़ा अंदर से नॉक करके नहीं सो सकते। ये रूल्स है। ऐसा क्यों है? वो नहीं ऐसे पता तो लेकिन ये रूल्स तो लड़कियाँ भी। ऐसा हाँ, लड़कियाँ भी। लड़की हो चाहे लड़का है लेकिन अंदर से नॉक करके नहीं सो सकते। तो हम ऐसे दरवाज़ा को ऐसे मतलब रख देते थे और फिर सो जाते थे। मतलब नॉक नहीं करते थे लेकिन लगा देते थे ना, तो सो गए। तो रात में सब वो लोग सो गए उस टाइम पे अचानक से बहुत धीरे से उसने दरवाज़ा खोला, मुझे पता नहीं चला क्योंकि मैं सो गई थी और तब बहुत रात हो गई थी। तो उस टाइम पे आके ना मेरे साथ बहुत मैं उतना डिटेल में सॉरी नहीं बता पाऊँगी। तो मतलब उसने ना वो सारी चीज़ें ना जब दिमाग में आती है, मैं रोक नहीं पाती हूँ, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। हुँ, तो उसने मेरे साथ टाइम पे मोलेस्ट किया, मैं किसी को नहीं बता पाई, किसी को भी नहीं। मैं मतलब 1-2 उसने दिन के क्या बाद किया आपसे, सेक्स तो नहीं किया ना? नहीं, नहीं, बाकी नहीं, 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 ऊपर-ऊपर छू उसने लिया? कोशिश हाँ, उसने कोशिश की, बहुत गंदा टच हुँ, किया और ज़बरदस्ती करने लगा। हाँ, लेकिन नहीं किया था क्योंकि मैं चिल्ला दी थी। तो मेरी जो हुँ। फूफी थी वो आ गई थी, तो इस वज़ह से उसने कुछ कर नहीं पाया। लेकिन उस टाइम के बाद से ना मेरे दिमाग में ये चीज़ बैठ गया कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ। मेरा ना मेंटली बहुत ज़्यादा मैं इल हो गई थी। क्योंकि ये चीज़ जब जिस लड़की के साथ होता है ना उसी को पता होता है और दूसरी बात अगर मैंने किसी को बता भी दिया ना, आप क्या तो वो लोग जा सकते हैं क्या रिश्तेदार के, जैसे आपके यहाँ, जैसे आपकी शादी हो सकती थी फूफी के बेटे से, तो क्या आप बिना शादी करे उनके घर रह सकती थीं? हाँ, घर में तो पहली बात तो रिलेटिव्स है ना, तो रिलेटिव्स के घर हुँ, आ जा सकते हो। अच्छा। तो हाँ, और जो इसमें कोई लड़के बात होते नहीं हैं है। वो मतलब उनके से उनसे आप पर्दा करते हो या वो बिना पर्दे के हो अंदर घर के? नहीं, नहीं, पर्दा करना ही पड़ता है, चाहे घर हो या फिर बाहर, अच्छा। क्योंकि वो भी गैर मैरिड हो गया ना, तो नहीं मतलब बिना पर्दे के नहीं रह सकते।
लेकिन रात के टाइम सो रहे थे, बुर्का पहन के थोड़ी कोई हुँ, सोएगा। और क्या, नॉर्मल और ड्रेस क्या। पहन के और आपका सोएगा। कमरा तो अलग होगा, आप तो फूफी वगैरह के साथ होंगी? हाँ। हाँ, तो नहीं फूफी तो हस्बैंड के साथ रहती थी। मैं और मैं अच्छा, छोटी बहन थी, मतलब फूफी की ही अच्छा। छोटी बेटी थी, तो हम दोनों तो वो रहते थे। आपके कमरे में आ गया? हाँ, वो मेरे कमरे में आ गया क्योंकि अंदर से हुँ, नॉक नहीं किया हुआ था। तो उस हुँ। टाइम पे उसने मेरे से ज़बरदस्ती की, फिर उसके ना 2 1-2 दिन बाद मैं घर आ गई रिटर्न। लेकिन ये चीज़ मैं फूफी भूल को नहीं पता चल सकती। गया तो फूफी ने डाँटा अपने बेटे को कि नहीं? नहीं, 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 कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। लेकिन मैंने भी किसी को नहीं बताया क्योंकि मेरे अंदर डर था ना अपनी कि मैं अगर मम्मी को किसी तो को बता ही देती ना, अपनी मम्मी को, दादी को। नहीं, मैं मेरे पापा की 2 शादी है, मैं छोटी मम्मी के साथ रहती हूँ। मेरी खुद की मम्मी नानी घर पे रहती है। ओह! तो मैं अपनी मम्मी के साथ उतना अटैच नहीं हूँ पहले से, क्योंकि मेरे मम्मी के दिमाग में ये है कि मैं अगर नहीं होती तो उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं होता। मैं हुई हूँ इसलिए ऐसा, मैं मनहूस हूँ, ऐसा वो सोचती है। तो हाँ, इस वजह कितनी से बुरी बात है ये, ऐसे बच्चे को ऐसे बोलना। आपको तो बचपन से ही ऐसे अब्यूज़िव वातावरण में मिला, फिर हाँ, फिर और वो उसके भी बाद ना दूसरी माँ के साथ रहना भी कितना मुश्किल होता है ना, वो तो सौतेली माँ हो गई आपकी। वो ना उतनी बुरी भी नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि मैं खुद की मम्मी के पास नहीं रही ना कभी, तो खुद की मम्मी हुँ। मुझे जितनी बुरी लगती है ना, मेरी छोटी मम्मी मुझे उतनी बुरी नहीं लगती है, सच छोटी बोलूँ मम्मी तो। के बच्चों को तो वो खुद अपने बच्चों को तो ज़्यादा करती ही होगी आपसे। हाँ, वो तो है, लेकिन उतना भी मेरे साथ ना गलत कभी नहीं किया क्योंकि उसके भी तो हुँ, घर पे राइट्स नहीं है ना, कि कोई भी चीज़ हुँ, हुआ तो तुम बोल दो, ऐसा नहीं है ना क्योंकि उसको खुद हुँ, को भी राइट्स नहीं मिलता है उतना, हुँ। वो भी तो पीड़ित ही है ना। हाँ, वो तो ख़ैर है ही, वो तो सारे ही इसमें मज़हब में सारे लोग पीड़ित हैं। हाँ, अब्यूज़र अब्यूज़्ड बन जाता है, अब्यूज़्ड अब्यूज़र। चलिए बोलिए हाँ, फिर? फिर? तो मैं घर आ गई उसके बाद ना मैं डर के मारे किसी को नहीं बताई क्योंकि अगर किसी को बता देती, उँगली सबसे पहले मेरे ऊपर उठती, तो मैंने किसी को नहीं बताया पहले-पहले। तो मेरे साथ मैं दोबारा उसके घर गई, तो दोबारा मेरे साथ सेम ही चीज़ हुई। दोबारा हुआ, उसके बाद तीसरी बार भी वही चीज़ हुई, उसके बाद मैंने उसके घर में जाना बंद कर दिया। मैंने कहा मुझे नहीं जाना अभी उसके घर में, मेरे साथ बहुत गलत होता है। मेरी फूफी को जब पता थी तो मैंने उनको ही बताया कि मुझे नहीं जाना तुम्हारे घर पे। तो तीसरी बार जब हो गई, फिर मैं घर आ गई, तो मैं ना मतलब मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी मेंटली। वो पैल्पिटेशन होती थी और पैनिक अटैक आ जाता था, तो इसलिए मैं मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दी। मैं उस चीज़ को नहीं भूल पा रही थी और उसी टाइम मेरा ना 10th का एग्ज़ाम था। तो मेरे 10th का एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा गलत मतलब बहुत ही खराब गया और इतना कम नंबर मिला, मैं उसका मतलब सोच भी नहीं सकती थी। चलो ठीक है, मेरे साथ हुआ मेंटली प्रॉब्लम इसलिए हुआ। मैंने मान लिया कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब दोबारा फिर भी इस आपने आदत कैसे-कैसे पढ़ाई करी और वो भी अपने अंदर दबा के रखा इस बात को, किसी को बताया नहीं और फिर से री-विक्टिमाइज़ हुई, दोबारा आपके साथ ऐसा हुआ? आप हाँ, तो इतनी छोटी थी तब 10th क्लास में। फिर? लेकिन हमारे में ये सिखाया जाता है ना कि टॉलरेट करो, टॉलरेट करना, क्योंकि पता है अल्लाह ये चीज़ सबके ना साथ मैंने इंसाफ एक करता है। किताब पढ़ी है अभी, ये न्यूयॉर्क की फ़ेमस राइटर है वो। उसने लिखा है लोगों को कैंसर क्यों होता है, तो उसने यही बात लिखी अपनी पूरी किताब में। क्योंकि मेरी मदर कैंसर पेशेंट थी तो मैंने उसको वो किताब दी तो उसने ये लिखा था जो लोग बहुत अपने अंदर बातें कूच-कूच के रखते हैं ना और दूसरों को बताते नहीं हैं। जैसे सारी पीड़ा सहन करते जाएँ, दूसरों की बातें सुनते जाएँ, सुनते जाएँ, सुनते जाएँ और सारे मार-पीट ये वो और सब अपने अंदर बर्दाश्त करते जाएँ, उनको कैंसर हो जाता है और कैंसर इसीलिए होता है। जी। हाँ, तो इसके बाद ना फिर मैंने सोचा कि यार इन सब चीज़ों में अभी ध्यान नहीं देना, इन सब चीज़ों को दिल में नहीं रखना। अभी मुझे बस पढ़ाई करनी है और खुद की करियर बनानी है। लेकिन जब उसके बाद ये चीज़ होने के बाद ना बहुत दिन बाद कम से कम 1 डेढ़ साल बाद जब मेरी छुट्टी हुई थी, तो उस टाइम वो आई और मुझे लेने के लिए आई थी, ठीक है? मतलब मेरी जो फूफू थी वो लेने के लिए आई थी। तो मुझे उसने समझाया कि ऐसे दोबारा नहीं होगा, तू मेरे साथ सोएगी ऐसे-ऐसे करके, वो मुझे लेके गई। तो मैंने मान लिया कि चलो क्योंकि रिलेटिव्स थी ना और मेरे घर पे मैंने बताया भी नहीं था, तो घरवालों को क्या बताती कि मैं क्यों नहीं जा रही हूँ। तो 2-3 बार वैसे मैंने मना कर दिया कि मुझे नहीं जाना, नहीं जाना। अब तीसरी बार वो खुद लेने के लिए आई तो मैं मना नहीं कर सकती क्योंकि घरवालों को बताना होता है ना, एक्सक्यूज़ देना होता है, मैं क्या बोलूँ? तो मैं नहीं बोल पाई। तो ऐसा हुआ मैं उनके साथ तो चली आप गई। ये नहीं बोल सकती कि मेरा मन नहीं है? ज़बरदस्ती हाँ, थोड़ी ना 2-3 है बार कि मैंने हम मना किसी किया। रिश्तेदार के यहाँ 2-3 जा ही जाएँ। हाँ, 2-3 बार मैंने मना किया लेकिन उसके बाद वो खुद लेने के लिए आए ना,
तो मैं मना नहीं कर पाई क्योंकि वो हमारे बहुत ज़्यादा क्लोज़ पापा की खुद की बहन थी ना, पापा बहुत प्यार करते थे उनके बहन से। तो पापा बोले कि नहीं-नहीं वो खुद लेने के लिए आई है, तू जा, जा, ऐसा बोल के मुझे भेज दिया। मेरे फूफू भी वो मुझे बोले कि तू ना मेरे साथ सोएगी, अभी कोई प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि देखिए पहले तो मेरी शादी फिक्स्ड है उसके साथ, क्योंकि मुझे शादी करना है। तो इसकी वजह से कि सहना पड़ेगा, बात यही है सबसे इम्पोर्टेंट कि वो भी यही मानती है कि तुम सहो, क्योंकि टॉलरेट करोगे तभी तुम यहाँ पे ज़िंदगी गुज़ार पाओगे क्योंकि ये तो बस शुरुआत थी ना, शादी के बाद भी तो मेरे साथ वही होने वाला था। अब वो खुद टॉलरेट कर चुकी है, तो वो क्या बोलेगी? उनको नहीं पता ना कैसे बाहर निकले, कैसे नहीं निकले। तो उसके बाद मैं उनके घर पे गई, पहले 2 दिन मैं उनके साथ सोई, फिर तीसरे दिन मेरे फूफू ने बोला एक काम कर तू यहीं पे सो जा और अंदर से दरवाज़ा लगा देना और मतलब उनके हस्बैंड उनको बोले होंगे शायद। तो उस टाइम पे मैंने कहा ठीक है, तो मैंने अंदर से दरवाज़ा लगा दिया। तो उसके बाद उसी दिन मतलब जिस दिन मैं पहली बार अलग सोई तो उसी दिन ना मैं वॉशरूम जाने लगी, ठीक है? रात को बहुत रात हो गई। तो मैं जब वॉशरूम जा रही थी, उस टाइम पे मुझे उसने पकड़ा और मेरे से ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती करने लगा। उसने कर नहीं पाया पूरा, लेकिन हाँ, ज़बरदस्ती तो किया है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा और फिर मैंने ना बहुत चिल्ला दी और सब लोग आ गए। फिर मुझे बोले कि ऐसा-ऐसा है, तो मैंने कहा देखो मुझे और नहीं सहना, बहुत ज़्यादा हो गया है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार ये सेम ही चीज़ मेरे साथ हो रही है, तो फिर मैं क्या करूँ? मुझे नहीं आना तुम्हारे घर में, पहले मैंने बता दिया था कि मुझे नहीं आना था। तो मैंने ना सब पे चिल्ला दिया ऐसे-ऐसे तो मेरी फूफू क्या बोल रही थी, ठीक है इसके बाद ना शादी से पहले नहीं लेके आएँगे। तो मैंने कहा शादी मैं इससे क्यों करूँगी? मुझे नहीं करना इससे शादी। क्योंकि ये इतना गलत अभी कर रहा है, तो बाद में नहीं करेगा मुझे कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए मुझे इससे शादी ही नहीं करनी। तो वही बोल के ना मैं बहुत ज़्यादा चिल्ला दी, उसके बाद दूसरे दिन ही मुझे घर वो खुद छोड़ के मतलब छोड़ने के लिए आ गई, फिर मुझे घर छोड़ के चले गए। फिर मैंने ना घर पे आके छोटी मम्मी को पहली बार ये सब चीज़ें बता दी, कि मेरे साथ ना ऐसा-ऐसा हुआ था। तो मम्मी ना क्या हुआ कि सब घरवालों को एक साथ पता चल गया क्योंकि वो खुद जाके बोल दी। तो मेरे घरवाले मुझे क्या समझा रहे थे कि देखो ये सारी चीज़ें ना बाहर जाके मत बोलना, हमारी बदनामी होगी। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? कि गलत मेरे साथ हो रहा है ना। अगर उसके साथ मैं गलत करती फिर मैं छुप जाती ठीक है, लेकिन गलत मेरे साथ हो रहा है मैं क्यों नहीं बताऊँ? लेकिन उन घरवालों ने मेरे सारे घरवालों ने मिलके मुझे चुप करवा दिया। मैं नहीं बोल सकती थी। मैं बाहर जाके किसी को नहीं बताया। मैं उसके बाद कुछ दिन बाद नानी घर पे गई घूमने के लिए, तो मेरी जिस मासी मतलब मासी के बेटे के साथ मेरी शादी फिक्स्ड हुई थी, मैंने उनको बताया। क्योंकि आपको पता है मेरे साथ ना ये सब कुछ हो रहा था और मैं जब घरवालों को बोली, घरवालों ने बोला। तो मासी ने मेरे घर पे कॉल करके बोला, "लड़की तुम्हारी बड़ी हो गई है और सबके सामने ये सब कुछ बोलने लगी है। अगर बाहर सबको पता चल गया तो हमारा क्या होगा? हम कहाँ मुँह दिखाएँगे, कैसे मुँह दिखाएँगे?" तो उस टाइम पे मुझे पता चला कि घरवाले सबकी मतलब जो सोच है ना एक ही जैसी है। मैं किसी को नहीं बताऊँगी, किसी को बता के भी क्यों मैं कभी भी इंसाफ नहीं होगी मेरे साथ। क्योंकि वो लड़का जो है ना उसको पाप पड़ेगा ना, मतलब वो क्या, मतलब पाप नहीं, आपके यहाँ लिखा हुआ है ना कि शादी से पहले संबंध नहीं बना सकते, ज़िना माना जाएगा, क्या माना जाएगा, तो उसको भी, तो वो नहीं चाहते बदनामी हो, बस सबका ये है कि फैमिली में बदनाम ना हो। नहीं, नहीं मतलब शादी से पहले तुम किसी के साथ सेक्स नहीं कर सकते हो, ये पूरा-पूरी ऐसा नहीं है कि तुम कि हर किसी के साथ सेक्स नहीं कर सकते। हमारे मतलब रिलिजन में जो हॉली बुक्स है, उसपे ये लिखा हुआ है कि स्लेवरी जो होता है, उसको बढ़ावा दिया गया है। ठीक है? तुम कर सकते हो स्लेवरी। अगर वो तुम मतलब जो भी काफ़िर होते हैं, ठीक है? उनके साथ अगर तुमने फाइट किया और वो हार गए, तो तुम उसके बेटा हाँ, नहीं, नहीं, मैं मतलब काफ़िर की बात नहीं कर रही, जैसे मुस्लिम फैमिली में अभी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का वो भी आया है कि मतलब लिव इन रिलेशनशिप नहीं कर सकते हैं, और ये भी कि मतलब मेरे ख्याल में मुस्लिम मुस्लिम के साथ नहीं कर सकता है। वो काफ़िर और स्लेव वाला तो अलग है। मतलब मेरे ख्याल में आप लोगों के यहाँ जो जो लोग मतलब यंग होते हैं और शादीशुदा नहीं होते, वो आपस में अगर पकड़े जाएँ तो दोनों को सज़ा मिलेगी शायद, राइट? हाँ, सज़ा सज़ा में ये मिलती है कि तुम दोनों को शादी करवा दिया जाता है, यही सज़ा मिलती है। ओह! तो मतलब हाँ, रेपिस्ट और विक्टिम की शादी करवा दी जाती है, ये इनका सॉल्यूशन है। एकदम हाँ। मेरे साथ भी यही चीज़ होने वाली थी कि मुझे बोला गया कि ठीक है, हम ना तुम्हारी शादी करवा देते हैं, तो ये सारी चीज़ें बढ़ेगी नहीं। तो मैंने कहा कि यार गलत मेरे साथ हुआ और मैं उसी हुँ, इंसान को झेलूँ, क्यों झेलूँ? हुँ, हाँ, पहली बार तब मैंने बोली और मैंने कहा कि अगर इसके लिए मुझे ज़बरदस्ती की गई, तो मैं सुसाइड हुँ, कर लूँगी। तो ये हुँ, मेरे दिल में थी। तो उसके बावजूद भी मेरे घरवाले चाहते थे कि मैं उससे शादी कर लूँ।
तो मैंने ना इतना ज़्यादा मैं टूट गई थी क्योंकि मैं ना किसी को बता नहीं पाती ना, घर से बाहर किसको बताऊँ मैं? किसी को बताऊँगी तो मुझे ही मार पड़ेगी कि क्यों बताया, हमारे लिए ऐसा होगा, हमारे लिए ऐसा होगा, तो नहीं कर पाती थी। तो इसकी वज़ह से हुँ। मेरे दिल में इतनी घुटन होने लगी, मैंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। हाँ। तो मैंने जब सुसाइड अटेम्प्ट किया तो मेरे दिल में ये था कि अब मुझे जीना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे ना इज़्ज़त ही नहीं है, ना ही इंसाफ़ है। तो फिर क्या हुँ, करूँगी मैं यहाँ पे जी के? तो मेरे दिल में हुँ, ये था, मैंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। फिर मैं 3-4 दिन बाद हॉस्पिटल में रह के जब घर आए, तो मैंने बोला कि अगर किसी ने अब शादी की बात की मैं फिर से सुसाइड कर लूँगी और इस बार ना मैं सिर्फ़ अकेली नहीं करूँगी, देख लेना मैं कोई मतलब पेपर में लिख के जाऊँगी, तुम लोगों को फँसा दूँगी देख लेना। दूसरी बार मेरे हुँ। साथ ऐसा नहीं करना। हाँ, क्योंकि यहाँ पे मतलब इस्लाम में आपने डर एक ऐसी चीज़ है, डर मतलब आपने सोचा कि इनको डरा के ही काम निकाला जा सकता है। जी। एकदम, इस्लाम में यही तो चीज़ है कि तुम डराओ तभी तुम्हारे काम बनेंगे, वही चीज़ है। तो इसके बाद क्या हुआ कि मैं ना कॉलेज में गई, ठीक है? हो गया मेरा 12th खत्म हो गया, फिर मैं कॉलेज में गई, तो मैं ना मतलब थोड़ा बहुत राइटिंग करती थी बंगाली में पोएम लिखती थी मैं। तो थोड़ा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता था। स्कूल में मैं ब्लॉक में गई, बहुत जगह पे जब परफ़ॉर्म करने के लिए गई, अच्छा खासा मुझे रिस्पॉन्स मिला। तो कॉलेज में जाके एक स्टेज मिला मुझे, वहाँ पे मैंने परफ़ॉर्म किया और मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला। तो मैं बहुत खुश हो गई कि यार मुझे अपने टैलेंट के ऊपर फर्स्ट प्राइज़ मिला तो घर पे जाके बताऊँगी पापा को, पापा खुश हो जाएँगे। सबसे पहले मैंने घर पे आके पापा को बताया। तो मेरे साथ सबको क्या सोचना है कि हाँ, चलो घरवाले को बता दिया कुछ अच्छा काम किया तुमने, तो तुम्हारे एप्रिसिएशन मिलेंगी, एप्रिशिएट करेंगे सारे। लेकिन मेरे साथ उल्टा हुआ। मुझे क्या बोला गया कि अगर तुम राइटिंग करोगे, तो तुम मतलब नास्तिक बन जाओगे। आपको पता ही होगा तस्लीमा नसरीन के बारे में? तो उसकी एग्ज़ाम्पल दी गई हाँ, ओह! कि तुम ऐसे बन जाओगे, तो तुम उसने राइटिंग लज्जा नहीं कर लज्जा लिखा है ना उसने किताब लज्जा। हाँ, और मुझे तस्लीमा नसरीन बहुत पसंद थी। क्योंकि उन्होंने सच्चाई लिखी थी ना बांग्लादेश के जितने भी हिंदू थे उनके बारे में, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद थी क्योंकि वो सच बोलती थी। मतलब लिखने में मुझे एक अलग-सा पता नहीं कुछ लगता था कि हाँ, इसमें ना बहुत ज़्यादा मैं खो जाती ऐसा लगता था, मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। तो मुझे बोला गया कि दो तुम दोबारा नहीं लिखोगे क्योंकि अगर तुमने लिखना स्टार्ट किया, तुम अगर सक्सेस हो गई, तो तुम काफ़िर बन जाओगे तुम न मतलब नास्तिक बन जाओ काफ़िर नहीं, नास्तिक बन जाओगे, तस्लीमा नसरीन की तरह। तो मेरी जितनी भी राइटिंग की डायरी थी वो सब जला दिया गया, मेरे आँखों के सामने और मैंने अपने सपने को आँखों के सामने जलता हुआ देखा और उस टाइम मुझे क्या फ़ील हुआ मैं कितना बता नहीं बुरा सकती। लगा होगा आपको, माय गॉड! कैसे लोग हैं, मतलब बचपन से ही सारे कितने तरह के अब्यूज़ हैं इसमें, बहुत तरह के अब्यूज़। मेरे साथ फिज़िकली जितना टॉर्चर हुआ, मैं फिज़िकली बहुत ज़्यादा टॉर्चर तो नहीं हुई लेकिन मेंटली इतना ज़्यादा हुई ना, मैं टूट गई, बहुत ज़्यादा। पता है हम लोग तो ये सब सुनते हैं तो हमें 1 मिनट के लिए बुरा लगता है, 2 मिनट के लिए, पर जिसके साथ बीती होती है ना, एक-एक दिन कितना मुश्किल होता है। लोग कहते हैं कि बचपन जो है ना वो गोल्डन एज है, लेकिन उन बच्चों का पूछो जिनको हर दिन काटना है इसी माहौल में। आपको पता है बचपन हमारा गुज़र भी गया चलो इतनी बुरी वक़्त हमने देखा, गुज़र भी गया। हुँ, लेकिन बात ये है कि गुज़रने के बाद जब तुम बड़े हो जाते हो ना और वो सारी चीज़ें जब हुँ, तुम्हें याद आती है, तो उस टाइम हाँ। पता चलता है। उस टाइम मतलब दिमाग में ना ये कहीं न कहीं रह जाता है। मतलब शॉर्ट बिल्कुल, टाइम मेमोरी नहीं बिल्कुल। होता ये, परमानेंट हो जाता है और ये जो चीज़ें हैं ना, इतनी गंदी तरीके से बड़े होने के बाद ये सारी चीज़ें याद दिलाती है, इतनी गंदी तरीके से तोड़ देते हैं ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ बचपन में नहीं, बड़े होने के बाद पता भी ये है, सारी चीज़ें एक बात बताऊँ, ये बात जैसे अब्राहमिक रिलिजन जो भी है, चाहे क्रिश्चियनिटी हो वो भी, ये लोग हमेशा सोचते हैं कि पीपल आर बोर्न इन सिन। इनका बेसिक बिलीफ है कि बच्चे जो हैं वो सिन में पैदा होते हैं। तो ये लोग कितना उनको तंग करते हैं। हमारे यहाँ सनातन धर्म में ना बच्चे को देवी का रूप मानते हैं। हमारे यहाँ जो अष्टमी होती है तो उसमें 8 बच्चियों को, एटलीस्ट 8 बच्चियाँ होनी चाहिए, 10 या 8 होनी चाहिए, तो उनके पैर उन हम समझते हैं बच्चों में देवी है। तो देवी जो है ना वो फीमेल शक्ति है, मतलब हम गॉड जो है ना वो हम ये नहीं कह सकते वो मेल ही है या फीमेल है। तो जो गॉड होता है उसकी शक्ति उसकी वाइफ होती है। शक्ति मतलब उसकी पावर। तो पावर जो है वो एक व्यक्ति की वाइफ होती है। तो मतलब जो गॉड है, जो देवी शक्ति है, वो लड़कियों में होती है, बच्चियों में, छोटी बच्चियों में। तो मतलब बच्चियों के साथ इस तरह से करना, मतलब
हमने उस देवी का अपमान किया, उसको हमने एक देवी को अब्यूज़ किया है। मतलब एक बच्चे को अब्यूज़ करना मतलब एक देवी को अब्यूज़ करना है। हाँ, फिर लेकिन हमारे में ऐसा नहीं होता है ना, हमारे में लड़कियों को लड़कियों की तरह देखा जाता है कि तुम लड़की हो, ऐसा देखा जाता है। तो उस टाइम के बाद मैं तब मुझे ये था कि मुझे ना करियर बनानी है, खुद के पैर में खड़ा होना है। इन घर वालों का सपोर्ट नहीं था और नहीं कर सकते तुम। तो वही मैंने दोबारा सोचा कि नहीं, इसको डराएंगे तो हो जाएगा। मैंने डरा दिया पापा को कि मैं सुसाइड कर लूंगी, मर जाऊंगी, फिर देख लेना तुम लोग जेल में सड़ोगे, ऐसे ऐसे बोल के बहुत बड़ी वाली झगड़ा हो गया। ठीक है, बहुत बड़ी। फिर मैं 2-3 दिन तक खाना वाना नहीं खाया। मैंने कहा नहीं, अभी तो मैं सुसाइड करूंगी, फिर देखोगे ऐसा ऐसा। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे घर वाले बोले कि बस 1 साल बाकी है तेरा 18 एज होने के लिए, मैं सिर्फ 1 साल के लिए तुझे पैसा दूँगी, उसके बाद अगर तू कर सकते कंटिन्यू तो कर लेना। अब मैंने सोचा कि मैं ना मतलब मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैं एक नर्स हूँ। तो मेरा सेकंड ईयर मतलब हो रहा है, अभी सेकंड ईयर में हूँ, तो 1 साल बचा है और उसके बाद हम पैसे नहीं देंगे, मतलब 1 साल तक ही पैसे देंगे फर्स्ट ईयर के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, और मुझे पता था कि अगर मैंने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया, तो मुझे कोई हॉस्पिटल में जॉब मिल जाएगी। मुझे ये पता था। मुझे जितने भी पैसे मिलेंगे और मेरे स्कॉलरशिप के पैसे होंगे, उससे मैं कंप्लीट कर सकती हूँ। तो मुझे ये चीज़ें पता थी। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं जब घर से बाहर गई ना, तो मेरे रूममेट ना कोई मुस्लिम नहीं थे। 4 रूममेट थे हम, चारों में से 3 तीनों ही हिंदू थे। नहीं, तीनों हिंदू नहीं थे, 2 हिंदू थी और 1 क्रिश्चियन थी। तो मुझे क्रिश्चियन के बारे में उतना ज़्यादा नहीं पता। लेकिन जो मुझे हिंदू के बारे में थोड़ा बहुत पता है, क्योंकि मेरे घर के आस-पास ना हिंदू ही थे, क्रिश्चियन नहीं थे। तो उस टाइम पे ना मुझे पता चला कि लड़कियों की इज़्ज़त होती है। लड़कियों के साथ इंसाफ भी होता है, लड़कियों के पास हक भी होता है अपनी बात रखने के लिए और खुद से जीने के लिए। उस टाइम मैंने पहली बार फ़ील की कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, और इससे ज़्यादा अच्छा कोई और टाइम मुझे कभी फ़ील नहीं हुई है। तो उस टाइम मैं ना सोच रही हूँ कि अब यार, अभी ना लिफ़ाफ़े में बंद नहीं रहना। बुरखे के लिफ़ाफ़े में अब बंद नहीं रहना, बस अब दूर जाना है इन सब चीज़ों से। तो मैंने सोचा यार, इतना गंदा एक रिलीजन मैं क्यों मानूँ, है ना? जिसमें ना ही लड़कियों की इज़्ज़त है, और ये बोला जाता है कि लड़कियाँ जो भी करती है हर एक चीज़ों में गुनाह ही होता है। लड़कियों जब मेंस्ट्रुएशन के वक़्त होती है तो वो नमाज़ नहीं पढ़ सकती, कुरान शरीफ नहीं पढ़ सकती, और ये दिन सब से तो 3 आपको बाद घंटे। में पता चला होगा ना, उस समय तो आपको ये सब नहीं, आप तो अरबी रटती थी या आपने पढ़ हाँ, लिया था कुरान का मतलब तो उस इंग्लिश या टाइम पे जब हिंदी में, फ़ील हुआ ना बंगाली कि में। लड़कियों की इज़्ज़त होती है, इंडिपेंडेंट होता है। नहीं, हमारे में तो बचपन से ही बोला जाता था ना कि लड़कियाँ जो भी करती हैं उन हर चीज़ में गुनाह है, तुम थोड़ा-सा सँभाल के रहो। थोड़ा-सा सँभाल के रहो, तुम अपने को मतलब बचा के रखो दीन के लिए, ऐसा बोला जाता था। और हमारे में ना ये बोला जाता है कि लड़कियों की गुनाह सबसे बड़ी बात ये है कि तुम मेंस्ट्रुएशन के वक़्त उस टाइम पे तुम दीन से दूर रहती हो, तो उस टाइम के लिए भी तुम्हें भरपाई करनी पड़ेगी, ये तुम्हारी गलती है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है? और मुझे लगा यार, ये लोग ना ज़बरदस्ती थोपना चाहते हैं, ये सब कुछ सच नहीं हो सकता। क्योंकि यार अल्लाह है वो, तो वो कैसे किसी के साथ ऐसे कर सकते हैं? वो तो सबको एक ही समान देखते होंगे। तो मुझे लगा कि नहीं यार, कोई मज़हब इतना बुरा, इतना गलत तो नहीं हो सकता। तो उसके बाद ना मैंने सोचा यार, मैं ना जानना चाहिए मुझे एक्चुअल में क्या है, तभी मैं शायद इसके बारे में प्रोटेस्ट कर पाऊँ, घर वालों को बता पाऊँ, ऐसे-ऐसे। तो उस टाइम ना मैंने बुर्का पहनना छोड़ दिया। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ मतलब जो सलवार है वो पहनती थी और दुपट्टा लेती थी, ऐसे अच्छे से लेती थी, ऐसा नहीं कि अच्छे से नहीं लेती थी। लेकिन सर ये भी तो नहीं हो ढक। सकता है ना, मैंने देखा है कुछ लड़कियाँ ना छोटी स्कर्ट लेके जाती थी, मैं एक कॉलेज का बता रही हूँ, तो उसमें वो घर से तो सलवार पहन के निकलती थी, आगे जाके वो स्कर्ट डाल लेती थी स्कूल में जाके। नहीं, मैं ऐसा नहीं की कभी, मैं सलवार ही पहनती थी और सर पे दुपट्टा नहीं रखती थी, लेकिन पूरा बॉडी कवर करके रखती थी। तो उस टाइम मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, मीनिंग पढ़ना स्टार्ट किया। तो मुझे थोड़ी-सी, जब मैंने पढ़ी थोड़ी-सी, बहुत ज़्यादा नहीं, पहले-पहले 2-3 सूरा पढ़ने के बाद, कुरान शरीफ के 2-3 सूरा के कुछ आयतें पढ़ने के बाद, मुझे लगा कि यहाँ पे ना कुछ गलत है। बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा-थोड़ा करके ज़्यादा पढ़ने लगी, फिर मीनिंग और ज़्यादा पढ़ी, फिर मुझे लगा कि नहीं, पूरा जानना है, तो मैंने हादीस पढ़ना स्टार्ट किया। जब मैं सब कुछ पढ़ी, सब कुछ नहीं लेकिन जितना भी पढ़ी, मैंने कुरान शरीफ की मीनिंग पढ़ी, हादीस की, सही अल बुखारी, सही मुस्लिम, इन सब हादीस को जब मैंने पढ़ी, तो मुझे पता चला कि इस्लाम सबसे घटिया मज़हब है और मुझे अब दोबारा इन सब चीज़ों में नहीं रहना और दोबारा मुझे अल्लाह पे तो भरोसा बिल्कुल नहीं करना।
और पता है हमें ना बचपन में ये सिखाया जाता था, हम जिन्हें प्रोफेट मानते हैं, उनके लाइफ स्टाइल के बारे में नहीं बताया जाता था कि उनकी कितनी शादी है, उन्होंने क्या-क्या किया। सिर्फ़ इतना बताया जाता था कि प्रोफेट द मैसेंजर ऑफ अल्लाह है, तो उनको बहुत ज़्यादा मानना चाहिए, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देना चाहिए। उनकी शान ही अलग है, ऐसा-ऐसा बताया जाता था। और दूसरी बात, उनके ऊपर कुरान शरीफ नाज़िल हुई थी, तो सोचो कुरान शरीफ इतना ज़्यादा हम जिनको मानते हैं, तो प्रोफेट को कितना मानना चाहिए। ऐसा हमें बहुत ज़्यादा उनके बारे में अच्छी-अच्छी चीज़ें बताई जाती थी। तो ठीक है चलो हम मानते थे, लेकिन जब ये पता एक चला बंदा ना आपके बारे में पता नहीं क्या बकवास लिख रहा है। अच्छा ये बोल रहे कि ये लड़की मुस्लिम थी नहीं, हमज़ा खान ने इसे एक्सपोज़ किया है। अच्छा पता है कौन है अभी क्या हमज़ा हुआ? खान? हाँ, मुझे मैं नहीं पता। साहिल जो है ना एक्स मुस्लिम हुँ। साहिल शायद आप उसको जानते होंगे, मैं उनके चैनल हाँ, पे हाँ। इंटरव्यू के लिए गई थी। हाँ, हाँ। वहाँ पे एक बंदा आया, देखिए पहली बात तो मैं कोई मदरसा छाप नहीं हूँ। मैं हुँ। जितनी भी पढ़ी हूँ घर से और पढ़ाई क्या? की है। हुँ। हाँ, तो मदरसा छापने में एक लिटरेट एडुकेटेड एक लड़की हूँ, तो उन्होंने ना कुछ अरबिक और उर्दू वर्ड बोला था, ठीक है? हुँ। तो मुझे वो नहीं समझ आया था, क्योंकि मैंने ना रट्टा ज़रूर मारा लेकिन हर एक चीज़ की मीनिंग नहीं पता थी मैंने। और जब हुँ। मैंने पढ़ाई की है ना, वो मैंने मीनिंग पढ़ाई की है, हर एक वर्ड बाय वर्ड मीनिंग नहीं पढ़ी है मैंने, तो हर एक हुँ। वर्ड के बारे में मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कुछ वर्ड बोला और इसका मीनिंग मुझे नहीं समझ आया, तो मैंने बोला कि मुझे ये चीज़ नहीं पता है। तो उसी हुँ। मतलब उसी बंदे को और एक लड़की थी जिनका नाम था हज़रत आयशा बोल के, उन्होंने भी पूछा हुँ। कि सुबह का जो फजर का नमाज़ होता है, उसके बाद कौन-सा नमाज़ पढ़ा जाता है और कौन-सा टाइम हुँ। पे पढ़ा जाता है। तो वो बंदा खुद नहीं जवाब दे पाया, खुद को मोमिन बोलता है, वो खुद नहीं जवाब दे पाया और मुझे बोल रहा है कि मैंने ना तुम्हें एक्सपोज़ कर दिया। अब आप बताओ अगर आप संस्कृत पढ़ते हो, सनातन धर्म से हो, तो आपको क्या संस्कृत की हर एक वर्ड की मीनिंग पता है? देखिए, मैं बताऊँ एक बात हफ्सा जी की ये लोग हर बात में ही ये बात बोलते हैं, हमने उसको एक्सपोज़ कर दिया, हमने उसको एक्सपोज़ कर दिया। हाँ। मतलब इन्होंने ये सेंटेंस रट रखा है, चाहे ये एप्लीकेबल हो या ना हो, बस। हाँ, वही इसलिए बात है। बस वो है मतलब और दूसरे ना इन लोगों के अंदर मैंने वो जो एक जैसे आपको तस्लीमा नसरीन पसंद है ना एक और लेडी हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी एक बात कही आपने ना इनकी नस पकड़ ली एक बात मैं बताऊं जैसे आपने बचपन में डराया ना कि मैं ये कर दूंगी फिर नहीं तो मैं वो कर दूंगी मतलब ये इसी से काबू में आते हैं वो जो एक लेडी है मैं उसका नाम भूल रही हूँ उसने बहुत ही बढ़िया बुक लिखी है और उसने शुरू में ही लिखा एक कहानी है 2 सेकंड की मैं आपको बता देती हूँ कि वो एक आदमी होता है, वो बहुत ही सुंदर जगह जाता है, तो वहाँ देखता है कि बड़े फूल खिले हैं, बड़ा सुंदर वातावरण है, प्राकृतिक नेचर बड़ा सुंदर है, तो वो देखता है वहाँ लोग जो है बड़ी मुरझाई शक्लों में घूम रहे हैं। तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है, इतनी सुंदर जगह पे इतने परेशान और लाचार लोग ऐसे सिर लटकाए क्यों घूम रहे हैं? तो उसने एक से पूछा तो एक ने इशारा किया एक बहुत ऊँची-सी पहाड़ी है वफ़ा सुल्तान की किताब है ये, वफ़ा सुल्तान की। बहुत ही बढ़िया लेडी है, वो अरेबिक लेडी है और उसने ये बात बताई तो फिर उसने शुरू में ही ये कहानी दी है। तो लोगों ने एक पहाड़ी की तरफ इशारा किया, उस पर एक राक्षस बैठा हुआ था। तो वो राक्षस इतना बड़ा था, इतना बड़ा ह्यूज विशालकाय। तो तो लोगों ने कहा कि भई ये वो सोचने लगा मैं इन सारे लोगों को ना मुस्कुराहट दूँगा मतलब इनको खुश कर देता हूँ, इस राक्षस को मैं मार दूँगा जिसकी वज़ह से सारे लोग जो हैं ब बेचारे बड़े परेशान हैं। तो लोग उसको मना करते हैं कि तुम ऐसा मत करो, ये बहुत बड़ा राक्षस है, इसके साथ मत पंगा लो। लेकिन वो क्या करता है कि वो ना पहाड़ पे चढ़ना शुरू कर देता है। चढ़ाई बड़ी मुश्किल होती है, खड़ा-खड़ा पहाड़ होता है तो उसको चढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है। लेकिन वो एक चीज़ नोट करता है कि जैसा जितना वो चढ़ता जाता है, वो राक्षस छोटा होता जाता है और जब वो पहाड़ी की चोटी पे पहुँच जाता है, तो राक्षस उछल के उसकी हथेली पे आ जाता है, इतना छोटा हो जाता है। तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है, वो बोलता है, "मैं तो नीचे से तो तुम इतने बड़े थे और अब तुम इतने छोटे कैसे हो गए?" तो उसने कहा, "मैं दहशत हूँ।" जो दहशत है ना वो दूर से बड़ी लगती है, पर जब हम उसके साथ सामना करते हैं तो वो छोटी-सी रह जाती है। तो ये जो है ना ये बात आपने चाहे ये कहानी ना सुनाई हो लेकिन आपने उसको अपने जीवन में कार्यान्वित किया है। मतलब वफ़ा सुल्तान ने तो केवल लिखा है, आपने वो कर दिया बचपन में। ये जो आपने सुसाइड वाली धमकी दी उससे पहले आपने वो जो एक और धमकी दी तो उससे आपने दहशत के साथ सीधा मुकाबला करा। ठीक है? तो ये यही बात उसमें लिखी है वफ़ा सुल्तान ने।
और एक और बात उसने ये कही है कि ये जो इस्लामी लोग लोग होते हैं ना, ये हर चीज में मास्टर स्लेव रिलेशनशिप रखते हैं। जब ये किसी से भी बात करें तो ये जो है, जैसे हस्बैंड मास्टर है वाइफ का, फादर मास्टर है बच्चों का, तो ये हर एक के साथ ये रिलेशनशिप, इक्वल रिलेशनशिप का अर्थ नहीं जानते ये। तो जब भी ये आपसे बात करेंगे तो ये डिसाइड करते हैं कि कौन मास्टर है, कौन स्लेव है। तो ये आके आपसे बोलेंगे कि भाई, अरे तू डर गई, तू डर गया, ये जरूर बोलेंगे ताकि वो स्लेव बन जाए, ये मास्टर बन जाए। ये इसलिए करते हैं ऐसा काम। तो ये जो इसने बोला ना कि मैंने उसको एक्सपोज कर दिया है, ये इसीलिए बोला कि ये दिखाना चाहता है कि ये मास्टर है और तुम स्लेव हो। ये इसकी बेवकूफाना कोशिश है। जी, बोलिए। यस मैम। मैं उनको एक बात भी बोलना चाहती हूँ कि ये जो लोग बोल रहे हैं ना, ये वो समझ रहे, इनको प्रॉब्लम इस बात से है कि लड़कियाँ इस्लाम छोड़ रही है। इनको इस हाँ, बात से प्रॉब्लम है कि हाँ, लड़कियाँ, इनके लिए ना लड़कियाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ मतलब इनको सैटिस्फैक्शन करने के लिए होती है और बच्चा पैदा करने के हाँ, लिए मशीन होती है। और इससे हाँ। आगे अगर बढ़ जाए, तो इनके अच्छा, सर पे ये आके फिर ताला क्या लिख मारेगा। रहा है? देखो फिर क्या लिख रहा है ये। अच्छा, इस लड़की ने साहिल के स्ट्रीम में कहा था, हाँ, मेरे जिसके साथ शादी फिक्स हुई थी ना, मैंने बताना भूल गई। तो हाँ, हाँ। उसने ना अभी रिसेंट कोई ब्राह्मण लड़की है, उसके साथ रिलेशनशिप में आया है। तो हुँ, वहाँ पे मतलब वो मेरा जो फूफू का घर है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हिंदू नहीं है, कुछ थोड़े से ही घर है, तो वहाँ के हिंदू ना डरते हैं, ठीक है? डरते हैं हुँ, कि मुस्लिम वायलेंट होते हैं, सबको पता है। तो इस वज़ह से डरते हैं, तो क्या किया कि उसने ना उस लड़की को रिलेशनशिप में आके पूरा ही कन्वर्शन कर लिया। शादी नहीं की अभी तक, लेकिन शादी करने वाला है। तो सिर्फ़ मैंने जब उस लड़की से बात की तो वो ना मुझे उल्टा-सीधा बोलने लगा कि तुम ना गलत बोल रही हो, मुझे पता है तुम कितना गलत है, तुमने ये किया, तुमने वो किया, मुझे ही उल्टा-सीधा बोलने लगी। तो मैंने ना उसको समझाया कि देखो बहन, पहली बात तो लव जिहाद के बारे में तुमने सुना नहीं होगा शायद, तो इसीलिए बोल रही हो, और अगर सुना भी होगा ना तो तुम अभी भी नादान हो, और लड़की बहुत छोटी है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़ी है। और दूसरी बात, उसने सिर्फ़ और सिर्फ़ लड़की की नहीं, लड़की की पूरे फैमिली का कन्वर्शन कर रखा है। उनका सबका ब्रेन वॉश कर रखा है, पता है? सारे फैमिली राज़ी है कि उससे शादी करेगा बोल के। वो लड़की को आप यहाँ ला सकती हो मेरे चैनल पे, नहीं, नहीं, नहीं ला सकती क्योंकि किसी वो लड़की बहाने कोई से। मेरे से बात नहीं करती। नहीं करती ना वो लड़की अभी मेरे से बात, मैंने एक दिन बात की थी, तो उसके बाद उसने मुझे उसके बाद कभी बात नहीं की उसने। उसकी बहन होगी, उसको ले आओ, किसी को ले आओ, उसके परिवार के किसी बंदे को एक मैं मेरे कोशिश चैनल पे। कोशिश ज़रूर करूँगी, लेकिन जब मैंने उसके मम्मी-पापा से बात की थी तब मुझे पता चला कि उसके मम्मी-पापा राज़ी है इस रिश्ते के लिए, क्योंकि उनको भी ब्रेन वॉश पूरा ही किया गया है। मैं कोशिश करूँगी फिर से बात करने की, अगर हो सके तो ज़रूर हाँ, लेके आऊँगी। उसके पापा को ही ले आओ, किसी को ले आओ एक। हाँ, ज़रूर, मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। मैं बात करूँगी ओके। उनसे, अगर बात करे वो। हाँ, आपको एक बात इससे ना पता आपको है? पुण्य मिलेगा, इससे आपको पुण्य मिलेगा कि आपने एक फैमिली मैं को बहुत बचाया। कोशिश करती हूँ। हुँ, मैं पुण्य की बात नहीं है मैम, अभी तो हम ह्यूमैनिटी के बारे में मतलब हम ह्यूमैनिटी नहीं है बोल के तो मज़हब छोड़ चुके हैं ना। अगर ह्यूमैनिटी स्प्रेड कर सकते हैं, हमारे लिए इससे बड़ा और क्या हो सकता है, हुँ। सिर्फ़ पुण्य की बात नहीं है। हम चाहते हैं कि ह्यूमैनिटी स्प्रेड हो। देखिए, यहाँ पर कितने सारे मेरे स्ट्रीम पर लड़के आते हैं हिंदू, और कई बहुत सारे बंगाली हैं। ये देखो, देवव्रत चैटर्जी है, ये भी बंगाली है। एथिस्ट पंडित जी हैं, वो भी बंगाली हैं, और भी बहुत सारे बंगालीज़ भी आते हैं। बहुत सारे एसएमीज़ आते हैं, बंगाली आते हैं, आपके नॉर्थ ईस्ट साइड के बहुत सारे आते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लड़के हैं जिनसे कि आप जो है खुद से फाइंड आउट करके उनसे शादी कर सकते हो। क्यों ऐसी गंदगी में रहो? मतलब मैं आपको बताऊँ, आपकी हदीसों में क्या लिखा हुआ है कि जो वुमन है, उसने जाकर पूछा मोहम्मद से कि मतलब आदमी और औरत के बीच में क्या रिश्ता है, वो मुझे पहले समझाओ, तब मैं करूँगी शादी। तो उसने कहा, मोहम्मद ने, कि ये जो हस्बैंड है उसके अगर पस या मवाद पड़ जाए और उसके खून आने लगे और पस आने लगे, तो वो भी चाट ले उसकी बीवी, ये उसका हक है, ये उसका कर्तव्य है मतलब। मेरे पास वो वही हदीस मौजूद है। इतने गंदगी, मतलब इतने वुमेन को इतना डिसरिस्पेक्ट करा हुआ है, तो इसमें वुमेन की क्या इज़्ज़त है? मैं यही बात ना कोई एक स्ट्रीम पे जाके उठाई थी, कोई मौलाना था उसके सामने, तो बोलता है हमारे इस्लाम से ज़्यादा उनको कोई और मतलब रिस्पेक्ट दे ही नहीं सकता है लड़कियों को।
तो मैंने कहा एक बात बताओ, अगर रिस्पेक्ट नहीं दे सकते तुम लड़कियों के, ऐसा होना चाहिए था ना कि जिनको बुर्का पसंद है वो लोग बुर्का करे, जिन्हें नहीं पसंद है उनको तो तुम जीने दो। अगर मुझे नहीं पसंद है मैं जबरदस्ती क्यों करूं? बिल्कुल। तुम और एक बात सनातन बताओ। धर्म में, सनातन धर्म में विमेन की कितनी रिस्पेक्ट है। देखो देवियां, उनको देवियां तक बना रखा है, सारी देवियां सनातन धर्म में ही तो है। और किसी आपको मजहब में नजर आता है किसी की पूजा, किसी फीमेल की पूजा करने का? हाँ मैम, ये बात तो सही है, लेकिन मैं ना एक बात बता दूं, मैंने अभी तक कोई धर्म एक्सेप्ट नहीं किया है। मत करो, अभी तक कोई। जब तक आप उसको पढ़ो नहीं। लेकिन मैं कहती हूँ आप सनातन धर्म को जान लो एक बार, जानने में मैं बुरा नहीं है। अभी देखो ये प्रैक्टिस भी जितने भी कर है रही ना, हूँ। क्रिश्चियनिटी, जूइश और ये इस्लाम, ये सब है ना, जो है एक व्यक्ति की पूजा करते हैं। मतलब व्यक्ति, ये सोचते हैं अल्लाह जो है वो एक आदमी है, क्योंकि वो तख्त पे बैठा हुआ है और एक टांग उसकी लटक रही है, ये है वो है, मतलब वो आदमी है। ठीक है। अभी इन्होंने दूसरों से शब्द चुरा चुरा के बोल लिया है, पर एक्चुअली में वो एक व्यक्ति है, वो उसका कोई रूप नहीं है, ऐसा नहीं है, निराकार नहीं है। ये वर्ड उन्होंने हिंदुओं से चुरा लिया है, पर इसका मतलब नहीं समझते वो। उसमें साकार है, मतलब उसका आकार है, क्योंकि वो तख्ते पे बैठा हुआ है। और ये भी कितनी बेवकूफी की मनगढ़ंत बात है, मतलब ऊपर तो कोई चीज गिरती नहीं है, तो वहां पर वो लोग कहाँ पे खड़े हैं जो चार तक बकरी के मुंह वाले जो उठा रखा है जिन्होंने अल्लाह का तख्त, वो कहाँ पे खड़े हैं? ये बात तो कहीं लिखी नहीं है। वो कहाँ झूल रहे हैं। अच्छा, फिर अजीब अजीब बातें लिखी हुई हैं, फैंटास्टिक नॉनसेंस जिसको बोलते हैं। मोहम्मद तो काम वासना का पूरा भरा हुआ था। तो ये तो बिल्कुल ही बेकार है। मैं तो कहती हूँ आप सनातन धर्म जो है ना वो प्रिंसिपल बेस्ड है, वो व्यक्ति की पूजा नहीं करता। आप ये सोचते हो ना बहुत सारे भगवान है, ये बड़ा गलत मैं नहीं भ्रांति सोचती फैला मैम। रखी है। मैं ये ये नहीं जो सोचती, पहली बात तो मैं ये सोचती हूँ कि मतलब जो सनातनी का एक्सेप्ट है ना, कण कण में भगवान है, ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। क्योंकि अगर तुम हाँ। हर एक चीज का रिस्पेक्ट करोगे तभी तो तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगी ना। मुझे ये हाँ, चीज मतलब बहुत हम पसंद ये है। ना देव हैं, ये जैसे सूर्य है, ये जो सूरज है, हवा है, ये सब देव हैं। देव मतलब जो देता है वो देव है, क्योंकि देखो ये हमको प्रकाश देते हैं, प्रकाश मीन्स लाइट देते हैं, हीट देते हैं। तो ये कोई चीज हमसे लेते तो नहीं है ना बदले में, तो ये निष्काम भावना से हमको देते हैं। तो ये देने वाले देव हैं, क्योंकि देव उसको बोलते हैं जो देता है। तो हमारे पास 33 कोटि, कोटि मीन्स टाइप्स, टाइप्स ऑफ देव हैं। हाँ हाँ, बताइए, मैं तो अभी अगर प्रैक्टिस आपके कर अंदर रही हूँ। उतने वर्च्यूज आ जाएं जितने कि सन के अंदर हैं, तो आप ही सन बन जाओगे। तो ये सारी पोजीशंस हैं, ये पर्सन नहीं है। ये जो ऐसे गलत फहमियां फैला रखी हैं लोगों ने, ये पोजीशंस हैं। तो हम जो वर्च्यूज उतने प्राप्त कर जाते हैं तो हम सूर्य बन जाते हैं, उतने वर्च्यूज प्राप्त कर जाते हैं तो हम वायु बन जाते हैं। ऐसे है। और भगवान मतलब भी भ से भूमि, व से वायु, सॉरी, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु और न से नीर नीट। मतलब जल। हाँ, तो हाँ। मतलब इस तरह से भगवान है, पंच पंच उससे बना है ना व्यक्ति। तो इस तरह से है। तो हाँ, ये है। और ईश्वर तो एक ही है, वो ब्रह्म है। और कई लोग जो है ना वो सिंपल होते हैं, उनको फोकस करने में प्रॉब्लम होती है, तो भाई वो कोई मूर्ति आगे रख लेते हैं, पर वो किसी ने भगवान को देखा थोड़ी है कि वो मूर्ति बना लें उसकी शक्ल की। अब जैसे मैं हफ्सा को देखूं, अगर मैं आपको शक्ल देखकर आपकी एक स्टैचू बनाऊं, तो उसको प्रतिमा बोलते हैं, मूर्ति नहीं बोलते। उसको प्रतिमा बोलते हैं। मूर्ति मतलब कि कोई भी स्टैचू। और अगर हम उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो उसको विग्रह बोलते हैं, वो रखे होते हैं मंदिरों में। अच्छा, लेकिन जब वो मतलब वैसे हम पूजा कैसे भी कर सकते हैं ईश्वर को। हिंदुइज्म में इतना फ्रीडम है ना, आप अपने घर में बैठे कर सकते हो आंख बंद करके। आप मंदिर जा सकते हो, मंदिर ना जाओ यज्ञ कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कुछ ना भी करो तो भी आप हिंदू ही कहलाओगे। क्योंकि यहाँ इतनी फ्रीडम दे रखी है कि आप या तो ईश्वर को मेल समझ के कर लो, फीमेल समझ के कर लो, या खाली एक शक्ति समझ के कर लो, या कुछ भी मत करो। बस जो है धर्म के 10 लक्षण हैं। धर्म हम उसको बोलते हैं राइचस ड्यूटी को। तो मतलब जैसे हफ्सा की राइचस ड्यूटी क्या है कि हफ्सा जो है, हफ्सा का धर्म क्या है? हफ्सा का धर्म ये है कि वो एक अच्छी बेटी हो, एक अच्छी बीवी हो, एक अच्छी बहन हो, एक अच्छी माँ हो और एक अच्छी मनुष्य हो।
ये है। और ये धर्म कभी नहीं बदलता। ये नहीं कि 8-10 हज़ार पहले धर्म कुछ और था और अब नया मॉडर्न टाइम आ गया तो धर्म बदल गया। धर्म सेम रहता है, शाश्वत है, वो कभी बदलता नहीं, इसीलिए उसको सनातन बोलते हैं। सनातन मीन्स जो कभी चेंज ना हो, इटर्नल। इटर्नल से धर्म एक ही है। अब जैसे छोटी बच्चियों के साथ आप सेक्स करो, ये एक क्राइम है, ये तब भी था, 10,000 साल पहले भी था, आज भी है। ये क्राइम हमेशा से ये क्राइम ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि प्राचीन में तो कुछ भी होता रहे। जैसे ये लोग कई मुसलमान ऐसे बेवकूफ़ी की बातें करते हैं कि भई उस समय होता था। धर्म कभी नहीं चेंज होता। हमारी किताबों में लिखा है कि 16 वर्ष से पहले जो लड़की है अगर उसको पीरियड भी आ जाए, हमारे सुश्रुत संहिता में लिखा है कि 16 वर्ष की होनी चाहिए लड़की, तभी उसका वूम्ब डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। मतलब कि कोख जिसमें वो बच्चा कैरी कर सके। पीरियड आने से भी वो बालिग नहीं होती है। मतलब वो प्रेगनेंसी के लायक नहीं होती है। तो इसलिए ये चीज़ें धर्म की हैं, ये हमेशा से थी। जी, मैंने बहुत देर का ब्रेक ले लिया। तो फिर क्या हुआ? फिर आपने जो है वो किसी तरह अपनी शादी टलवा दी, फिर क्या हुआ आगे? फिर वही मैं नर्सिंग करने चली गई, हॉस्टल चली गई। उस टाइम मुझे हुँ, पता चला कि लड़की की भी इज़्ज़त होती है और उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई कि लड़कियों के साथ इंसाफ़ होता है, इतना हक है तो फिर हमें क्यों नहीं है? जब ये क्वेश्चन आया मेरे दिल में तो मैंने ना कुछ पूछा नहीं उस टाइम पे, लेकिन मैं पढ़ना स्टार्ट की जब मुझे पता चला फिर मुझे पता चला ये बहुत ज़्यादा घटिया मज़हब है। मैं आज तक जिसको आइडियोलॉजी मानती थी, वो कैसा आइडियोलॉजी हो सकता है? एक 6 साल की लड़की के से शादी करता है, 9 साल में उसके साथ सेक्स करता है, कैसा? एक आइडियोलॉजी उनको कैसे मान सकते हैं हम? जो ये बढ़ावा देता बिल्कुल। है कि मैं ना छत पे खेल रही थी अपनी फ्रेंड के साथ, तो एक आदमी आया है ना, उसने अपना जो है ना नीचे का वीवी दिखाने लगा और मैं इतनी डर गई क्योंकि मैंने कभी किसी मतलब जो बड़ा आदमी होता है उसके तो बाल-वाल भी होते हैं ना और सब प्यूबिक हेयर वगैरह होते हैं, तो वो तो बड़ा डेंजरस लगता है और छोटी बच्चियों के तो उनको डर लगता है। और सोचो 6 साल की बच्ची, उसकी जाँघों के बीच में ये मोहम्मद मास्टरबेट करता था। हाँ, मुँह उसे खाता जो अगर वो बोलते हैं। उसने सेक्स 9 साल में करना था, तो शादी भी तभी ही कर लेता। 6 साल में शादी करने की क्या ज़रूरत थी उसको? वो इसलिए कि 9 वो साल उसके में भी साथ कैसे कर वो सकता करता है? था। मेरे पास हदीस मौजूद है, जिसमें लिखा है कि वो उसके साथ मास्टरबेट क उसके जाँघों के बीच में मास्टरबेट करता था। उसको और पता है मुँह ये तो खाता कहने बोलते की हैं। बात है, उसने तभी कर भी लिया होगा सेक्स भी। ये लिखा नहीं हुआ है, नहीं मास्टरबेशन पता। का ही लिखा है, पर मैं नहीं समझती उसने 3 साल भी वेट करा होगा। उसने तभी कर लिया होगा, सेक्स भी। हुँ। नहीं, ये तो मैं नहीं बोलूँगी लेकिन जब उनके बारे में उनकी पूरी हिस्ट्री के बारे में पता चला तब मुझे लगा कि नहीं इनको तो हम आइडियोलॉजी कभी नहीं मान सकते। जो बढ़ावा देता है स्लेवरी का, जो बुक हमें बढ़ावा देता है स्लेवरी का, जो बुक बढ़ावा देता है हिंसा का, क्योंकि वहाँ पे साफ-साफ बोला गया है। साफ-साफ बोला गया है, जो तुम्हारे आस-पास के 9-23 सूरा नंबर 9 आत तौबा में 123 नंबर आयत में लिखा गया है कि जो तुम बिलीवर है मतलब अल्लाह पे जो ईमान लाता है, वो अल्लाह के ईमान लाने वालों तुम्हारे आस-पास जितने भी काफ़िर है मतलब डिसबिलीवर्स है उनको उनके साथ फाइट करो। तुम्हारे अंदर जो क्रूरता है उनको दिखाओ, कठोरता हुँ, दिखाओ उनको। तो एकदम हाँ, साफ-साफ बोला गया है। तो जिस हुँ, धर्म में पीसफुल बोला जाता है, उस धर्म में अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम क्यों माने उस धर्म को? क्यों माने? हुँ, तो उस टाइम पे मुझे लगा नहीं, ये नहीं मानना चाहिए। तो मैंने ना जब घर आई वहाँ से रिटर्न हॉस्टल से पहली बार तो मैंने ना मतलब बुर्का नहीं डाल रखी थी। नॉर्मल कपड़ों में, तो पापा ने मुझे बहुत, बहुत ज़्यादा डाँट दिया कि नहीं ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा-ऐसा इसलिए हम तुम्हें घर से बाहर नहीं भेज रहे थे। हम नहीं भेजेंगे दोबारा तुम इस्लाम से दूर जा रहे हो, ऐसे-ऐसे बोला। तो मैंने ना उस टाइम थोड़ा-सा डर गई कि यार नहीं दोबारा नहीं भेजा तो मैं क्या करूँगी? तो उस टाइम मैंने बोला कि ठीक है दोबारा इस बात की गलती नहीं होगी। तो मैंने ना हिजाब पहनना स्टार्ट किया, बुर्का छोड़ दिया मैंने हिजाब मतलब सर पे दुपट्टा-वुपट्टा ओढ़ के अच्छे से वो करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन हॉस्टल में नहीं करती थी, हॉस्टल में नॉर्मल जैसे कपड़े होते मैंने वैसे ही पहने। तो उसके बाद ना मुझे दोबारा ऐसा लगा कि नहीं यार, अब पता नहीं मुझे नहीं करना था और ना ही मुझे मुस्लिम कोई लड़के से शादी करनी थी। मुझे भरोसा ही उड़ गया इन सब चीज़ों से। तो उसके बाद ना मैंने एक दिन स्क्रॉल कर रही थी यूट्यूब, उस टाइम पहली बार मुझे ना एक्स मुस्लिम साहिल भाई का चैनल दिखा। वहाँ पे लिखा था एक्स मुस्लिम, मैंने नाम भी नहीं पढ़ा था, सिर्फ़ एक्स मुस्लिम लिखा हुआ था, तब मुझे लगा कि ये क्या है? एक्स मुस्लिम होता कितने क्या है? साल की थी आप? तब 20 की थी, 20, 21 हुँ,
हाँ, तो उस टाइम पे मुझे पहली बार दिखा कि एक्स मुस्लिम साहिल, तो मैंने कहा एक्स मुस्लिम भी कोई होता है क्या? क्योंकि आज तक हमने सिर्फ़ इतना ही जाना है कि हिंदू होते हैं, मुस्लिम होते हैं, क्रिश्चियन होते हैं, ईसाई होते हैं, सिख होते हैं, ये सब होते हैं। एक्स मुस्लिम के बारे में नहीं पता था मुझे। तो मैंने जब चैनल पे जाके पूरा एकदम से देखा, तो उसके बाद एक-एक करके एक्स मुस्लिम एडम सर के चैनल आए, फिर सिद्धार्थ जो है, समीर जी, उनके चैनल आए। फिर एक-एक करके मुझे इसके बारे में पता चला कि एक्स मुस्लिम होते क्या है, जो मुस्लिम छोड़ देते। तो मैंने कहा मैं तो पहले से एक्स मुस्लिम हूँ, क्योंकि तो मैं पहले से नहीं मानती। मैं इतना मानती थी पहले-पहले कि नमाज़, रोज़ा सब कुछ कुरान शरीफ पढ़ना, सब कुछ करती थी। बाद में जब मैंने छोड़ दिया तब तो मैं तो काफ़िर बन गई फिर। मैं तो मुर्तदीन बन गई, है ना? मुशरिक। तो मतलब तब मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि मेरे जैसी बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो फँस चुकी है, आप निकलना भी जो चाहती है। रिश्तेदार है ना उन सबके फ़ोन में ना चुपचाप ये साहिल, एडम, मेरा, इन सबके चैनल सब्सक्राइब कर दो, मतलब उनके फ़ोन पर। उनको पता ना चले तो रिकमेंडेशन अपने आप आएँगी तो वो अपने आप ही देखेंगे। हाँ, लेकिन पता है मैंने एक बार जो एक कोई क्या बोलते हैं आर्टिकल था, ठीक है? वो ना पढ़ रही थी, ठीक है? जहाँ पे लिखा हुआ था ना कि जो अली की माँ थी, आर्टिकल में पढ़ी थी, मैंने ये नहीं कहूँगी कि मैं हदीस में पढ़ी थी। आर्टिकल में पढ़ी थी, जो अली का माँ था, उसके साथ प्रॉफेट जाके कब्र में, मतलब मरने के बाद कब्र में जाके सो गया था उसके साथ। ये लिखा हुआ था उस आर्टिकल में। अरे ये लिखा है सेक्स कराओ, वो जो नेक्रोफिलिया की मेरे पास हदीसें मौजूद हैं। जब हाँ, मुझे मोहम्मद की हदीस में नहीं बेटी थी था। ना, एक बेटी जो उसकी खदीजा की बेटियां थी ना, जो मोहम्मद से नहीं थी, वो जब एक मर गई तो मोहम्मद ने वहां पर पूछा कि किसने कल रात को सेक्स नहीं किया है, तो वो एक ने बोला उसने नहीं किया है, तो फिर वो उसकी बेटी के साथ मतलब उतर गया उसमें सेक्स करने। नहीं, मतलब ये नहीं इनके लिए पढ़ी थी। सेक्स करना बड़ा इंपॉर्टेंट था, चाहे कुछ हो एक जाए बात बस सेक्स करना है। आप एक बात बताओ, ये पूरे इस्लाम में जो हदीस है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन-सी चीज़ों के बारे में बताई है? सेक्स के बारे में ना? सबसे हर वक्त ज़्यादा, सेक्स का दिमाग में सोचना, ये लोग ज़रूर। कामवासी। हाँ, पता है हमारे वेदों में, हमारे जो भगवत गीता, वेद और उपनिषद, ये हमारे होली स्क्रिप्चर है। हमारे वेदों में लिखा हुआ है, मैं रोज वेद पढ़ती हूँ, चारों। तो उसमें लिखा हुआ है कि जो लोग काम वासना करते हैं ना, उनका शरीर जीर्ण हो जाता है, मतलब बूढ़ा हो जाता है, और शरीर धीरे धीरे रोगग्रस्त हो जाता है, फिर वो बच्चे बच्चे नहीं कर सकते। तो जो लोग काम वासना हर वक़्त करते रहते हैं ना, इसीलिए हमारे यहाँ गृहस्थ आश्रम को एक यज्ञ माना गया है। तो इसीलिए आप देखोगे हिंदुओं के 1-2 बच्चों से ज़्यादा नहीं होते हैं, वो नहीं करते हैं, क्योंकि अच्छा, आपको मार्कंडेय की भी कहानी अगर पता हो तो उससे जो है आशीर्वाद मिला प्रभु का कि या तो 100 बेवकूफ़ बेटे ले लो, या एक बेटा जो 16 साल में मर जाएगा पर वो बहुत इंटेलिजेंट होगा। तो उसने 16 साल का एक इंटेलिजेंट बेटा स्वीकार किया, बजाय 100 बेटे बेवकूफ। सही बात है। लेकिन हुँ, हमारे में ऐसा नहीं है ना, हमारा तो सुन्नत ही है 4 शादी का। तो फिर कैसे हुँ। बच्चे ज़्यादा नहीं पैदा होंगे? और एक बात आप ना मतलब बच्चा पैदा ना हो इसके लिए कोई स्टेप नहीं उठा सकते, ये पाप माना जाता है क्योंकि बच्चा देने वाला तो अल्लाह होता है। पर करने वाला तो ये बंदा है ना, और ये भी तो देखो, बच्चे जो है ना उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ भी तो देनी चाहिए। अब देखो वेस्ट में तो यहाँ 2 बेडरूम का अपार्टमेंट लेता है अगर किसी का 1 बच्चा हो, किसी के 2 बच्चे हों तो 3 बेडरूम अपार्टमेंट लेता है, क्योंकि उस उतने बच्चे को उतनी स्पेस, उतने रिसोर्सेज़ ये सब चाहिए। अब आप ये 14-15 बच्चे करके सड़कों पे डाल दो, अपने आप पढ़ रहे हैं बेचारों को, ना तो माँ का प्यार मिल रहा है। अब देखो मुस्लिम बच्चों पे मेरे को बहुत तरस आता है। देखो, ना तो उनको घर में स्पेस मिलती है, माँ का प्यार तो मिल ही नहीं सकता, साथ में जो है सौतन की डाह, तो सौतन के बच्चे, उनसे आपसी रंजिश यानी द्वेष भावना। अब देखो मुगल आए, हर एक ने अपने भाई को मारा, अपने पिता को बंद किया, ये सारे काम हमारे यहाँ तो कभी ऐसा हो ही नहीं। देखो रामायण में कितना अच्छा दिया है कि रामचंद्र जी जो थे, वो एक आइडियल है हमारा, क्योंकि रामचंद्र जी कितना पैदल गए और अपनी वाइफ को, किडनैप वाइफ को लेकर आए। जब रामचंद्र जी ने अपनी माँ के कहने पर, कि माँ ने वचन लिया था फादर से कि मतलब उनका बेटा जो है राज करेगा, तो उसने राज छोड़ दिया। और लक्ष्मण को देखो, वो भी रामचंद्र जी के साथ चले गए वन में, और 14 साल के लिए, मतलब उन्होंने वचन को निभाया। और जो शत्रुघ्न और भरत थे, उन्होंने भी राज नहीं किया। उन्होंने अपने बड़े भाई की चप्पलों को रख दिया सिंहासन पे, फिर कि मतलब ये ही राज करेंगी चप्पलें इनकी।
कि कितना हमारे यहाँ कितना कॉन्ट्रास्ट है, मतलब हमारे यहाँ आइडियल्स इतने हाई हैं और यहाँ इस्लाम में तो हर कोई किसी का चाहे वो भाई हो। और देखो देखो मुस्लिम लड़का बच्चा जो होता है उसको कम प्यार मिलता है, सौतेली माँ होती है, कम सोने को मिलता है क्योंकि उसको 5 बार नमाज़ पढ़ने के लिए उठा देते हैं गलत-गलत टाइमों पे, बेचारे को नींद पूरी नहीं होती है। कम खाना, कम सोना, खूब पिटाई होना मदरसे में, सेक्स के लिए भी शोषित होना और फिर इसके बाद जो है यही सब अब्यूज़ है। तो वो एग्रेसिव ही बनेगा और क्या। ये साइकोपैथ बनाने का फ़ॉर्मूला है। हाँ मैम, एकदम सही कहा आपने। हुँ। और एक बात आपको पता होगा कि जो मुस्लिम लड़कियाँ होती हैं ना, उनकी आधी अकल होती है। हाँ, वो तो और कुत्ते गधे के बराबर होती हैं। मैंने एक स्ट्रीम करी महालीज के साथ पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए बिल्कुल सिंपल सी, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कभी आप फुर्सत में हो तो उसको ज़रूर देखना एक बार। मैं ज़रूर देखूँगी, ज़रूर। हाँ, इस्लाम और वर्सेस सनातन धर्म में महिलाओं के हुकूक, ज़रूर। ये वाली। पार्ट 1 पार्ट 2 में करी थी लेकिन पार्ट 2 में मैंने फिर से रिपीट करा है पार्ट 1 का भी। तो पार्ट 2 पहले देख लेना अगर टाइम कम है तो। हाँ, ज़रूर, मैं दोनों ही देख लूँगी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अच्छा। उसके बाद ना वो साहिल सर के चैनल को देखने के बाद ना मैं पूरा एकदम श्योर हुँ। हो गई कि हाँ, अब मैं निकल गई और मुझे अभी दोबारा इन चीज़ों में नहीं पड़ना। तो उसके बाद से मैंने सोचा कि सिर्फ़ मैं ही क्यों, मैं हेल्प क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मैं तो सोच रही हूँ कि ह्यूमैनिटी अपना रही हूँ ना, ह्यूमनिस्ट बन रही हूँ। तो अगर ह्यूमनिस्ट बन रही हूँ, ह्यूमैनिटी अपना रही हूँ, तो फिर ह्यूमैनिटी स्प्रेड भी तो करना चाहिए। इसी के लिए मैंने भी सोचा कि यार मैं भी चैनल खोलूँगी, मैं भी सबको बोलूँगी कि ऐसा-ऐसा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि लड़कियों को इन सब चीज़ों से निकलना ज़्यादा ज़रूरी मैं समझती हूँ। है ना? लड़कियाँ जल्दी निकलेंगे तो ही उसके लिए अच्छे होंगे, तभी उनको इज़्ज़त मिलेगी, उनको इंसाफ मिलेगी, उनको हक मिलेगी। तो मैं सबसे ज़्यादा यही बोलती हूँ कि यार एक बात बताओ आप मैम कि ये जो लड़के हैं, जो मोमिन हैं, वो क्यों निकलेंगे इन सब चीज़ों से बाहर? ये इस दुनिया में उनको 4 बीवी, मरने के बाद 72 हूर, ऊपर से हूरों की सरदारनी, सब कुछ मिल रही है, तो फिर वो क्यों निकलेंगे इन सब चीज़ों से बाहर? लड़कियों को समझना चाहिए ना कि तुम्हें मरने के बाद भी क्या मिल रही है, तुम्हें कोठे का अम्मा बनाया जा रहा है। मरने के बाद तुम्हें सरदारनी बनना जा रहा है हूरों की, मतलब कोठे की पता है अम्मा के इस्लाम में बराबर। स्पिरिचुअलिटी है ही नहीं, इस्लाम में कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है। आपकी किताबों में लिखा है कौन से पैर से बाथरूम में एंटर हो, क्या ये करें, फिर ये करें, ये माइक्रो कंट्रोलिंग है। ये कोई मैंने किसी से पूछा था मुसलमान से कि भाई आपको क्या अच्छा लगा इस्लाम में, लड़के से? तो कहता है इसमें ना सारे रूल्स दिए हैं। तो ये रूल्स देना थोड़ी ना होता है कि आप कौन से पैर से करें, फिर 3 दफ़े थूकें तो लेफ्ट को थूकें, ये करें, वो ये माइक्रो कंट्रोल है। जब हम किसी को पूरी तरह से कंट्रोल करके उसको गुलाम बनाना चाहते हैं या उसकी एक-एक छोटी-छोटी गतिविधियों को करना चाहते हैं, इसको माइक्रो कंट्रोलिंग कहते हैं। तो ये वो है और इसीलिए अब आप ये जो मैं एक बात बताऊँ आपको कि जितने भी मनुष्य पैदा हुए हैं ना, जो भी ह्यूमन बीइंग्स, वो सारे रजगुण में पैदा हुए हैं। हमारे यहाँ 3 तरह के गुण होते हैं। एक सत्व गुण जो है सबसे अच्छा डिवाइन गुण, एक है हुँ, रजोगुण जो मीडियम है और एक है तमस गुण जो गंदा पतन वाला राक्षसी गुण है। अब हुँ, अवगुण है। तो अब सारे लोग मनुष्य पैदा हुए हैं पूरे, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो कोई भी हो। तो इसका मतलब उन्होंने कुछ कर्म करे थे अच्छे तभी उनका मनुष्य जन्म हुआ है। अब लेकिन देखो ये जो इस्लाम में रहते हैं लड़के, आप बोल रही हो कि उनको क्या फ़ायदा? उनको मतलब उनको तो जो इस्लाम छोड़ने से क्या फ़ायदा? उनको तो इतनी बीवियाँ मिल रही हैं, वो भी 4 एट वन टाइम। एक आदमी था उसकी तो 96 बीवियाँ थी, 4 बार हटाता था फिर और नई ले आता था, फिर हटाता था। ऐसे कर के उसने 96 बीवियाँ रखी। तो जब उनको इतने फ़ायदे मिल रहे हैं, तो फिर वो क्यों छोड़ेंगे इस्लाम? तो ये बात सच है, लेकिन जो लोग अपना स्पिरिचुअल एलिवेशन करके सत्व गुण में जाना चाहते हैं, वो उनको ये फ़ायदा है इस्लाम छोड़ने से, क्योंकि इस्लाम में रहकर तो वो तमस की ओर जा रहे हैं, राक्षस बन रहे हैं वो। जी ये मैम, लेकिन बेनिफिट है। उनको ये सारी अगर चीज़ें उनको नहीं अपने समझ आती ना। स्पिरिचुअली अपने आप को एलिवेट करना है, तो उनको इस्लाम से बाहर आना पड़ेगा, ये है। जी मैम, तो उनको ये सारी चीज़ें नहीं समझ आ रही है ना क्योंकि इस्लाम में दिल मतलब दिमाग में ये सारे घुसा जाता है कि तुम ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए हैं और तुम जितना अय्याशी करना चाहते हो कर सकते हो।
प्रॉब्लम तो लड़कियों को है ना कि अगर तुम्हें तुम्हारा हस्बैंड मार रहा है, तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारे हस्बैंड किसी और के साथ शादी करे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है, कोई भी लड़की है कुछ भी कर लेगी लेकिन अपने हस्बैंड को किसी और के साथ नहीं देख सकती। तो उन हुँ। लड़की के सामने तुम और 3 शादी कर रहे हो, तो वो लड़की अगर चाहे भी कि तुम्हें छोड़ दे, तुमसे निकले, वो नहीं निकल पाएगी। क्योंकि लड़कियाँ तो हमारे में डिवोर्स नहीं दे सकती ना, डाइवोर्स नहीं दे सकती और सिर्फ हाँ। वो क्या कर सकती है, खुला कर सकती है। हाँ, एलिना उसका भी अली कह रही प्रोसेस थी है। खुला भी नहीं कर सकती, खुला वो तब करेंगे जब हस्बैंड परमिशन देगा। अगर हस्बैंड हाँ, ना पूरी दे तो फिर वो सेक्रेसी नहीं के खुला अंदर। मिल सकता, फिर नहीं खुला मिल सकता। अगर ये हस्बैंड ने बोल दिया कि नहीं सबको देंगे मैं तो नहीं बता दूँ मिलेगा। कि ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जितने लोग देख रहे हैं। प्लीज़ ये ये एक्स मुस्लिम हफीसा का चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जी। जी, जी। हाँ, तो यही बोल रही थी कि लड़कियों को ही प्रॉब्लम है ना ही वो डाइवोर्स हुँ, दे सकती है, ना ही उनसे अलग हो सकती है, ना ही उनके ऊपर बोल सकती है कि तुम ये गलत कर रहे हो, नहीं बोल सकती वो। क्योंकि हुँ, जब सौदा ने बोला था, सौदा के ऊपर जब वो आयशा के साथ शादी करने वाला था प्रॉफेट मोहम्मद, तो जब सौदा ने बोला था तो सौदा को क्या बोला था कि मैं तुम्हें डिवोर्स देता हूँ, ऐसा बोला था मोहम्मद ने। तो सौदा की तो कोई गलती भी नहीं थी ना, वो नहीं चाहती थी कि उसके हस्बैंड किसी और के से शादी करे। अरे गज़िया नाम की वुमन थी, उसके साथ मोहम्मद ने शादी करी, बेचारी छोटी लड़की थी, उसका एक बेटा था छोटा-सा। तो वो वुमन के साथ जब सेक्स करते वक़्त उसको उसकी वेजाइना ढीली लगी, तो उसने उसको इसी बात पे डाइवोर्स कर दिया। गज़िया बिन्त उसका हाँ। मेरे पास वो है, हदीस है मौजूद। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप इसके लिए भी आपकी वाइफ़ को डाइवोर्स दे सकते हो कि आपकी वाइफ़ बूढ़ी हो गई है, हुँ। उसका ओल्ड एज हो गया, इसके लिए भी डाइवोर्स दे सकते हो, लेकिन लड़कियाँ नहीं दे सकती। चाहे उसको मारे, पीटे, कुछ भी करे लेकिन वो नहीं दे सकती। तो जितनी भी प्रॉब्लम है ना लड़कियों के लिए है, क्योंकि मैं सोचती हूँ जो अल्लाह है ना वो एंटी वुमन है। मैं सोचती हूँ, क्योंकि मैं एक लड़की होके मैंने देखा है। इस्लाम वो यही पता है बोलता है क्यों है कि हाफिज़ा अल्लाह जी? एंटी अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ी होती ना तो आपको इसका आंसर मिल जाता, बड़ा आसान है। मैं जब यहाँ आई थी ना विदेश में तो मैंने सबसे पहले तो इस्लाम को जानती भी नहीं थी। मैं तो यहाँ पर देखती थी पेडोफिलिया और ये वो, तो मुझे बड़ा अजीब लगा, मैंने तो कभी सुना भी नहीं था कि लोग अपने ही घर के लोगों से सेक्स कर रहे हैं क्योंकि हिंदुओं में तो 3 कज़न के दूर के भी से भी नहीं करते मैरिज। तो मेरे को बड़ा अजीब-सा लगा तो मैंने जो है रिसर्च करा तो मैंने पाया कि जो लो एक आदमी था सीरियल किलर वो सारी जो प्रोस्टिट्यूट्स थी उनको मारता था। तो मेरे को तो साइकोलॉजी में ये है कि उसकी खुद की माँ प्रोस्टिट्यूट थी इसलिए उसको प्रोस्टिट्यूट से नफ़रत थी। तो अगर आप ये सारी साइकोलॉजी अगर पढ़ेंगी साइकोलॉजी टुडे जो है ना उसको सब्सक्राइब कर लो। उसको पढ़ने से बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि आपको आम चीज़ें पता चल जाएँगी उससे। तो उसमें ना अगर मोहम्मद को क्यों नफ़रत थी वुमन से क्योंकि उसकी माँ ने उसको त्याग दिया था बचपन में। जो उसको सारी औरतों से नफ़रत हो गई थी। इसीलिए वो सबके साथ इसी तरह की बातें करता था कि प्रेगनेंसी में भी वो जो है आदमी अगर सेक्स करना चाहे वुमन से तो उसे करना होगा। हर वक़्त वो बुलाए तो करना होगा। अम, तो और औरतों के लिए इतना बुरा इसीलिए किया उसने क्योंकि उसकी अपनी माँ ने उसको त्याग दिया था बचपन में। हाँ, तो इस्लाम में भी ये है कि अगर लड़की प्रेग्नेंट हो, तो उसके हस्बैंड तब भी अगर बुलाए कि मुझे तुम्हारे साथ सेक्स करना है, तो लड़की को करना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि उसके हस्बैंड ने बोला है। हाँ, वही तो। आपको एक बात पता होगी शायद कि लड़कियों के लिए ना इस्लाम में हर एक चीज़ उल्टा लिखा गया है कि लड़कियों के लिए हर एक चीज़ सुन्नत है, लड़कियों के लिए हर एक चीज़ फ़र्ज़ है। क्योंकि ये हुँ, लोग ना लड़कियों को बाहर नहीं देना चाहते और मुझे नहीं लगता यार ये कोई अल्लाह होगा। कि कोई अल्लाह लड़का-लड़की में बराबर क्यों सोचेंगे? उनके लिए दोनों समान होनी चाहिए क्योंकि दोनों ने उन्होंने ही जन्म दिया है ना। उनके लिए उन्होंने खुद चाहा और तभी तो दुनिया में आए अल्लाह हैं ना। कोई नहीं है, ये मोहम्मद जो है ना अल्लाह के नाम पर सुन्नतें लगाता था। पहले वो इब्न सार नाम था उसका वो लिखता था कुरान। अब ये खुद से इब्न सार ज़्यादा अच्छा पढ़ा लिखा था तो वो बढ़िया बना लेता था आयत। तो मोहम्मद इतनी अच्छी आयत नहीं बनाता था। तो वो उसने कुछ आयतें खुद ही बनाई। मोहम्मद ने उसको कह दिया ठीक है तुम ये लिख दो। तो इब्न सार को समझ में आने लगा कि ये तो मोहम्मद ही बना रहा है खुद से। मतलब ये अल्लाह से नहीं आ रही हैं। तो इब्न सार ने छोड़ दिया इस्लाम और भाग गया तो मोहम्मद ने कहा इसको सर तन से जुदा करना पड़ेगा इसका, इब्न सार का जो कुरान लिखता था। फिर उसको बुलवाया गया
मतलब उसका जो भाई था इब्न सार का, वो फिर भी मुसलमान था तब तक, तो उसने जाकर मोहम्मद से माफ़ी माँगी अपने भाई की तरफ से। ये पता था आपको? नहीं, ये नहीं पता था। ये हाँ, मैं आज तो वो तो खुद ही बनाता था आपको ये पता है आयतें। पता है हमारे कुछ यहाँ जो हादसा ना जिन लोगों कुछ का लोग हिंदुइज़्म में लिखा है, जिन लोगों का मोक्ष नहीं होता ना, जो आत्मा बन जाते हैं, जिन्होंने बुरे कर्म किए होते हैं और उनकी मौत हो जाती है किसी भी तरह से, तो वो आत्मा बन के घूमते हैं, तो उनका मोक्ष नहीं होता। पिशाच योनि कहते हैं उसको। तो ये पिशाच जो हैं पावरफुल आ जाते हैं, तो ये कुछ लोगों को इंस्ट्रक्शंस देने लगते हैं कि भाई, तो मुझे लगता है कोई पिशाच जो है वो प्रकट होता था मोहम्मद को, वो कुछ-कुछ बोलता था। वो कोई अल्लाह नहीं था। हाँ, जिब्राइल जो था, वो उसके घर आता था उससे जिब्राइल नहीं, मिलने। वो तो पहले सराफिल बोलता था उसको। क्योंकि ये मोहम्मद जो तिजारत के लिए जाता था मदीना, तो वहाँ पर किस्से कहानियाँ सुनता था। तो बीच-बीच में जो है उसने टीप लिए वहाँ से। लेकिन हर वक़्त वहाँ तो रहता नहीं था। जब नहीं होता था तो आगे का उसे नहीं पता रहता था। तो बीच-बीच में थोड़े-थोड़े चीज़ें उसने कॉपी पेस्ट करके लिख ली। तो वो बोलता था सरफ़राइल बोलता था, उसको बाद में किसी ने कहा ये सरफ़राइल तो कोई है ही नहीं, तो फिर उसने चेंज करके जिब्राइल कर दिया। कर दिया, हाँ, पिशाच ने प्रेत दिया ने। हाँ, हाँ, तो कोई पिशाच आता था उसके, हाँ, हमारे भविष्य पुराण में लिखा है मलेच्छ वंश का जो ययाति जो थे ना, एक राजा जो अधर्मी थे, उनको रेगिस्तान में भेज दिया था। तो वहीं पर लिखा ये है मुझे कि पता है। मलेच्छ था एक मोहम्मद नाम का, उसने पैशाची मज़हब स्थापित किया। ये हमारे भविष्य पुराण में लिखा हुआ है। हाँ, वहाँ पे मोहम्मद लिखा मैंने ये पढ़ी है। मैं ना हाँ। हिंदुइज़्म प्रैक्टिस कर रही हूँ मतलब थोड़ी बहुत पढ़ रही हूँ जैसे गीता और शिव पुराण भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ी है और वो मत पढ़ो, पुराण वगैरह मत पढ़ो, क्योंकि पुराण में ना वो है गूढ़ मतलब की कहानियाँ दी हुई हैं। जैसे आजकल तो हम साइंस में बहुत लेटेस्ट वर्ड्स यूज़ करते हैं ना, तो वहाँ पर कहानियों के माध्यम से बताया है। जैसे राजा चंद्रदेव ने दक्ष की 27 बेटियों से विवाह किया। तो जब आप ये पढ़ोगे तो आप तो सोचोगे कि ये कोई व्यक्ति है। चंद्रदेव मतलब मून और उसके 27 कॉन्स्टेलेशंस। तो इसलिए पुराण जो है हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, उनको आपको नॉलेज होनी पड़ेगी उसको समझने के लिए। तो पुराण अच्छा, हमारे होली स्क्रिप्चर्स में नहीं, हमारे हाँ, होली मुझे पता स्क्रिप्चर्स हैं है। भगवत गीता, वेद और उपनिषद। बस इनको पढ़ो। पुराण के लिए नॉलेज बहुत होनी पड़ेगी समझने के लिए। आप ऐसे नहीं, मुझे अब जैसे ये लोग रावण के 10 सिर बना देते हैं, पर रावण के 10 सिर नहीं थे। 10 सिर का मतलब है 10 दशानन। आनन मीन्स दिशाओं में उसकी आवाज गूंजती थी, मतलब इतना पावरफुल था कि दसों ओर उसका बोलबाला था। हाँ, तो हम्म, मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ाई कर रही हूँ अभी जैसे कि गीता पढ़ रही हूँ और मुझे ना थोड़ा बहुत संस्कृत पढ़ना आता है। थोड़ा बहुत नहीं मतलब आता है मुझे संस्कृत पढ़ना आता है। हम्म, तो मैं संस्कृत में ही पढ़ती हूँ और हिंदी में उसका मीनिंग भी पढ़ती हूँ। तो मैं गीता पढ़ रही हूँ और मतलब मुझे ना ऐसा नहीं कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे कि मतलब कर्म को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया। तुम्हें ये नहीं बोला गया मैंने अभी तक जितना पढ़ा है उसमें ये नहीं बोला गया कि तुम्हें भगवान का पूजा करना ही होगा तभी तुम्हें सबसे अच्छा मिले। भाई तुम ह्यूमैनिटी तुम्हारे अंदर रखो, अच्छा ह्यूमन बनो, तो तुम्हें वैसे ही तुम मतलब तुम्हें मोक्ष मिल जाती है। लेकिन ये जो हमारे रिलीजन में थे ना कि तुम्हें अल्लाह के अलावा किसी और के सामने तुम सिजदा नहीं कर सकते, नहीं झुक सकते, शिर्क कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा बड़ी गलती है। रेप हो या फिर चोरी, डकैती कुछ भी हो, किसी का खून भी कर दिया, उससे भी बड़ी गलती ये है कि तुम शिर्क कर रहे हो। हम्म। अच्छा आपको एक बात बताऊँ? एक हदीस में लिखा हुआ है ये तो वहाँ पे देखो ये लिखा हुआ जो कि बोल रहे हो ना आप, ये जो बोल रहे हो ना, तो हमारे यहाँ ना ये नहीं करने की ज़रूरत है। मैं आपको 1 सेकंड में ये दिखा देती हूँ। ये देखिए, आपको अगर हिंदू बनने के लिए किसी भगवान की पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। ये धर्म के 10 लक्षण आपके लिए ज़रूरी हैं। धृति मतलब धैर्य रखना, क्षमा करना, दम यानी माइंड पे कंट्रोल करना, अस्ते मतलब चोरी नहीं करना, शौच मतलब पवित्रता, 4 तरह की पवित्रता, तन की, मन की, वाणी की और कर्मों की। इंद्रिय निग्रह मतलब इंद्रियां जो है ना आपके, आंख, मुंह, नाक वगैरह, इनका कंट्रोल करना। धी मतलब सद्बुद्धि रखना। विद्या मतलब लोक कल्याणकारी ज्ञान रखना। सत्य बोलना और क्रोध न करना। अगर आपके पास ये 10 लक्षण हैं धर्म के, तो आप सनातन धर्मी हैं, ऑलरेडी सनातन धर्म में हैं।
दैट्स ऑल। बस इतनी ही ज़रूरत है, आपको किसी भी देवी-देवता, ईश्वर कोई भी पूजा नहीं करनी। बस ये 10 चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, दैट्स इट। हाँ, तो हमारे में तो ऐसा नहीं है ना, हमारे में तो ज़बरदस्ती घुसाया गया कि नहीं तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम हर वो चीज़ नहीं कर सकते जो तुम्हें दीन से, इस्लाम से दूर लेके जा रहा है। लाइक तुम बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो गए, फिर तुमने नमाज़ पढ़ना छोड़ दिया, कुरान पढ़ना छोड़ दिया, तो ये भी तुम्हारी गुस्ताखी हो गई, है ना? कि तुम नहीं कर सकते इसलिए ये सारी चीज़ें। तो ऐसे हर एक चीज़ पे पाबंदी लगाई गई है, हर एक चीज़ पे। तो फिर मैं ना आपने ये छोड़ दिया तो क्या आपने अपने घर के लोगों को बताया कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया है? नहीं, अभी तक नहीं बताया, लेकिन उनको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं मानती हूँ। हाँ, और आपकी जो बहनें हैं उनको आपने इस बारे में बताया साहिल का चैनल और मेरा चैनल और इधर-उधर के चैनल्स एडम सीकर का सब्सक्राइब करवाया अपनी बहन के मोबाइल पे? नहीं, मेरी बहन नहीं है, मेरा भाई है, तो मैंने उसके मोबाइल पे करवा दिया है। वो बहुत छोटा है, लेकिन हाँ, हुँ। उतना तो समझ सकते हैं, तो मैंने उसके फ़ोन में सब्सक्राइब करवा दिया पहले से ही। और ये आप छोटी-छोटी पहले चीज़ें कह मैं रही थी उसको आपकी बहन भी है कोई, आप कह रही थी मेरी सिस्टर्स हैं, कज़िन्स वगैरह हैं, उनके भी कर दो, हाँ, सबके कज़िन्स कर दो। है, लेकिन मेरी खुद की सिस्टर नहीं है। हुँ। हाँ, कज़िन्स वग़ैरह की भी बेचारी बच्चियाँ ना, वो बेचारी उनकी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी। आप उसको बचा लोगी तो सोचो ईश्वर आपके ऊपर, गॉड कितने खुश होंगे, उन लड़कियों को अपने गटर से निकाल लोगी। मैं एक बात बोलती हूँ, एक मतलब जो मेरी हॉस्टल में थी ना, हुँ। एक हिंदू लड़की थी, ठीक है? मैं पूरा उसका आईडी नहीं बता सकती, लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ, वो बहुत अच्छी घर के बहुत अच्छी एक लड़की थी, लेकिन उसका कोई दोस्त था जो मुस्लिम था, तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई थी वो, ठीक है? तो वो ना मतलब ऐसा हो गया था कि वो खुद के धर्म के बारे में नहीं जानती थी और वो उसको ऐसा लगता था कि मुस्लिम अगर एक्सेप्ट कर लिया तो उसको जन्नत मिल जाएँगे, है ना? तो मैंने ना उसको समझाया, मैंने उसको बताया, जो मैंने अभी पढ़ी है ना, मैंने उसकी सारी वो चीज़ें ना मैंने थोड़ा-थोड़ा करके मैंने खुद से पढ़ी, उसको पढ़ने के लिए दिया और उसको एक्सप्लेन किया। मैंने कहा ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है लड़कियों के लिए इस्लाम में। तो तू जिसको सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें समझते, खूबसूरत मज़हब समझती है, वो ऐसा नहीं है। तो उसके बाद ना मैंने बहुत दिन लगे, कम से कम 1 डेढ़ महीने तक मैंने उसको समझाया, मैंने उसको बोला, मैंने उसको खुद से पढ़ाया, उसके बाद ना अभी वो मतलब ये सब चीज़ों से दूर हो गई है। पता है अभी वो ना ऐसा सोच भी रही थी कन्वर्शन हो गया तो बहुत अच्छा होगा। तो अभी चलो इन सब आपने चीज़ों से उसको वो तो दूर हो बचा गई है। लिया, आपने उसको तो बचा लिया। जी हाँ, मैम। ये लड़कियाँ सोचती हैं मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, मतलब हमेशा हाँ, हर कोई, और मुझे हाँ, लगता है कि अब्दुल होना ही नहीं चाहिए। हाँ। अब तो वो हिंदू नाम से कर के आते हैं। हाँ, वही जो अभी साहिल और साक्षी की जो बात हुई। कितने सारे हैं मेरे पास, मेरे एक किताब है व्हेन आमिर मेट अनुष्का। तो ये जो वो किताब मैंने पढ़ी, वो बहुत सारे केसेस एक्चुअल में हुए हैं, उन पर बेस्ड है वो। उसमें वो जो लड़की है वो ये जो ऑर्गेनाइज करते हैं ना जो गरबा वगैरह ये, तो वो हाँ, मुसलमान ही करते हैं वहाँ पर, ताकि हिंदू लड़कियाँ आएँगी तो वहाँ पर जो है ये लोग हिंदू लड़का बनकर मुसलमान लड़के वहाँ आ जाते हैं और वहाँ पर जाकर उनके साथ डांस करते हैं, फिर उनको ले जाते हैं, उनको सेक्स कर लेते हैं और वीडियो खींच लेते हैं, फिर ब्लैकमेल करते रहते हैं। तो सब में यही है कि वीडियो खींच लो और फिर ब्लैकमेल करो और अपने दोस्तों से गैंग रेप करवाओ, वीडियो खींच लो और फिर वो तुम्हारी गुलाम बन जाएगी। अब अगर बड़ी सुंदर अच्छी है तो तुम भई उससे शादी कर लोगे, उसका धर्मांतरण करवा दोगे, बस यही है। और एक मैम मैंने एक चीज़ देखा है कि जो मुस्लिम लड़के होते हैं, वो लड़कियों को सबसे ज़्यादा झांसा इस बात से देते हैं कि अगर तुम्हें लग रहा है कि ये सारी चीज़ें गलत है, हमारे इस्लाम में गलत है, तो हम ना शादी कर लेते हैं, कबूल, 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 मुझे भी कबूल, कबूल। सिर्फ़ और सिर्फ़ कबूल बोलने से शादी नहीं होती है। ये लोग लड़कियाँ हुँ। नहीं समझती है। हाँ, बेवकूफ़ है उसमें भी ना, वो प्रोसेस सोचती होता हैं, है। मतलब वो उम्र ही ऐसी होती है ना, छोटी लड़कियों की उम्र ही ऐसी होती है। तो आप वही ना तो बात है ना, आपके वो लोग कॉलेज में टारगेट ही जाती ऐसा हो तो करते अपना हैं। कोई हिंदू लड़का ढूँढ लो, उसके साथ शादी कर लो, क्योंकि माँ-बाप तो अब कराएँगे नहीं। तो आप अपने आप को ही ढूँढना है। तो जो लड़का है अच्छा-सा कोई देख लो, उससे शादी कर लो। जी मैम, अभी तो शादी का प्लान नहीं है, मतलब थोड़ा इंडिपेंडेंट बन जाऊँ, थोड़ा और ग्रो कर लूँ, हाँ, उसके वो बाद शादी बाद में करना, पर ऐसे लड़के को दोस्त बना लो अपना, हिंदू लड़के को, हाँ। ताकि वो जो है आप उससे शादी कर सको और अपनी लाइफ़ सेटल कर दो। और अगर आपको प्रॉब्लम, वो जो जितेंद्रानंद स्वामी जी को जानती हैं आप?
नहीं, मैं उनको नहीं जानती। हाँ, यूट्यूब पर वो जो है, अगर कभी प्रॉब्लम हो ना तो उनका नंबर मेरे से ले लेना। वो अपने कमांडोज़ के साथ आते हैं, आपको घर से ही बचा के ले जाएँगे और आपकी शादी भी करवाएँगे और आपको घर और खाना सब कुछ देंगे। और ओह! जो शादी आपके पसंद के लड़के से करवा देंगे। ओके मैम। वैसे हाँ, मैं बहुत कुछ तो नहीं बोलूँगी लेकिन इतना बोलूँगी उनके कि मेरा ब्रांचेज़ हर जगह हैं, उनके ब्रांचेज़ हर जगह हैं ऑल ओवर इंडिया। अच्छा। या कभी भाग के आप आर्य समाज मंदिर में भी जा सकती हो, वहाँ पर भी शादी करा सकती हो। आर्य समाज मंदिर में आप जो है हिंदू का सर्टिफाइड हिंदू बन सकती हो। अच्छा। अभी हाँ, तक मैंने पढ़ी नहीं है, पूरा पढूँ उसके बाद एक्सेप्ट करूँगी। अगर सब कुछ सही रहा, मुझे लगा कि मैं तो हाँ, चलो ये बताऊँ आपको, आप एक्सेप्ट कर लो क्योंकि एक जगह सपोर्ट मिल जाएगा। एक्स मुस्लिम्स नाम का कुछ भी नहीं है। जो ये साहिल हैं, एडम है, ये यूट्यूब पे तो सही हैं, इनके बहुत सब्सक्राइबर हैं, वो सब सच है। पर हफ्सा जी, आप तो लाइफ में जी रही हो ना, तो यहाँ पर तो वही धर्म जो जिनको ये रिलीजन बोलते हैं, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज़्म और मतलब ये एक्स मुस्लिम नाम का कोई धर्म नहीं है। यहाँ आप जीवित नहीं रह सकती हो। जो है आप अकेले रह नहीं पाओगी। मतलब अगर रहना भी चाहो ना तो ये लोग आपकी मुसीबत कर देंगे। तो एज़ अ मैच्योर पर्सन आपको बता रही हूँ कि हिंदुइज़्म में आपको ना तो कुछ मानना है, ना कुछ करना है। आराम से जो है अपना रहोगी, हिंदू लड़के के साथ शादी करके 1-2 बच्चे हो जाएँगे, बस आराम का जीवन है। और कुछ भी नहीं है, प्रॉब्लम, फ्रीडम ही फ्रीडम है। ना तो आपको कोई मंदिर जाने को फ़ोर्स करेगा, ना कोई किसी ईश्वर को प्रार्थना करने को फ़ोर्स करेगा और एक सपोर्ट सिस्टम मिल जाएगा। सनातन के पास सपोर्ट सिस्टम है। आप सोचो कि मैं एक्स मुस्लिम बन के रह लूँगी, एक्स मुस्लिम्स का कुछ भी सपोर्ट नहीं है। अगर आप यूट्यूब पे फ़ेमस हो गई और आपकी बड़ी अर्निंग हो गई तो बात अलग है, जैसे साहिल की है, एडम की है। पर क्या आपकी ऐसी हो सकती है? क्या ये एक्स मुस्लिम्स जो हैं, ये लोग आके आपकी हेल्प करेंगे? नहीं करेंगे ना। एक्स मुस्लिम समीर भी तो फटाफट उसने देखा कि मैं कहाँ जाऊँ? उसने सारे धर्मों का देखा जल्दी-जल्दी और वो भी बन गया, आर्य समाज मंदिर में जाके उसने सर्टिफ़िकेट ले लिया और हिंदू बन गया। तो आपको जैसे अगर मकान बना हुआ है, आपको फिर से खुदाई करके मकान बनाने की ज़रूरत नहीं है, मकान बने हुए हैं। आपको जाकर उसको में रहना है, ठीक है? तो आपने जो है वो एक सपोर्ट सिस्टम आपको मिल जाएगा कि आप सनातनी हो तो लोग आपकी रक्षा को आएँगे। ऐसे आप एक्स मुस्लिम ही खाली रहोगी तो को आप अलग ही लटकती रहोगी क्योंकि एक्स मुस्लिम का कोई अस्तित्व नहीं है इस समय, राइट? यूट्यूब पे थोड़ा बहुत है, अदरवाइज़ कोई रियल लाइफ़ में नहीं है। येस मैम मतलब आप एक्स सही बोल मुस्लिम रही की हैं। कोई बॉडी नहीं है जो आपको हेल्प करने आएगी, मेरा मतलब ये है। एक्स मुस्लिम कोई रिलिजन नहीं है जो आपको हेल्प करने आएगा। जब आपको मदद की आवश्यकता पड़ेगी तो कौन आएगा? हिंदू ही तो आएगा आपकी मदद करने को, या क्रिश्चियन आएगा, या कोई मुसलमान आएगा। जब आपने इस्लाम छोड़ दिया तो मुसलमान तो आएगा नहीं। तो या तो आपको क्रिश्चियन मदद कर सकता है या हिंदू मदद कर सकता है। एक्स मुस्लिम तो आएगा नहीं, ये कोई रिलिजन तो है नहीं। तो आपको सपोर्ट सिस्टम कहाँ कहीं से तो लेना पड़ेगा ना। तो आप जो है क्रिश्चियन में भी वही है जो इस्लाम में है। बस क्रिश्चियन में दबा-दबा है। तो इसलिए जो है आप के लिए बेस्ट है सनातन धर्म क्योंकि उसमें आपके पास फ्रीडम ही फ्रीडम है। कोई नहीं कहता कि आपको मंदिर जाना है, कुछ भी करना है, किसी भी चीज़ की नहीं, हर चीज़ की आज़ादी है। मैं तो यही आपको सलाह दूँगी। मैं आपको अपनी बेटी की तरह मानती हूँ। क्योंकि आप मेरे जी, चैनल पे आई हो इसलिए आपको अच्छी एडवाइस देना मेरा एक धार्मिक कर्तव्य है। इसलिए मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप सनातन में अगर रहोगी तो कोई रक्षा के लिए आएगा आपकी, आपको एक चीज़ मिल जाएगी सपोर्ट की। बस जी बाकी मैम तो ज़रूर। हुँ, लेकिन हुँ। अभी तो फ़िलहाल मैं अभी एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ ना, तो मैं हाँ, उसको पढ़ो, पूरा पढ़ो। जान लूँ। हाँ, हाँ। हाँ, और यूट्यूब की जानोगे। बात आई तो मैं सिर्फ़ इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा फ़ेमस होना है या फिर कुछ और। मैं सिर्फ़ ये सोच रही हूँ कि मेरी जितनी भी लड़कियाँ हैं ना कि अभी थोड़ी-सी बहुत पढ़ाई कर रही है या फिर मतलब वो निकलना चाहती है, तो उन लोगों के लिए हेल्प हो जाएगी ना कि मैं एक मिसाल बन जाऊँगी कि हाँ, चलो इन्होंने ऐसा कर लिया तो हमें भी हिम्मत होनी चाहिए। तो बस हुँ। इसी के लिए कर रही हूँ कि उनके अंदर हिम्मत आ और गई ना। मैं तो ये कह रही हूँ आप पढ़ाई करो और जितेंद्रानंद स्वामी और आर्य समाज मंदिर इनके नंबर अपने पास रखो। कभी जी कोई मैम, आप मुझे मुसीबत ईमेल आई कर तो दीजिए। आपके पास 2-3 नंबर इमरजेंसी के होने चाहिए, जब आपको कोई मुसीबत आए, तो फटाफट वहाँ जा सको।
ऐसे नंबर होने चाहिए कि कोई आपके लिए आ सके, ऐसा नंबर एक बना के रखो। जिस भी मैम व्यक्ति पे आप एक आपको काम विश्वास कीजिए। हो उसका नंबर रख लो, जिसको भी मतलब कुछ ना कुछ रखो, क्योंकि आप एक फीमेल हो और कभी कोई प्रॉब्लम है तो आपको पास नंबर होने चाहिए कि किसके पास भाग के मैं जाऊँ। मैम आपको मैं ईमेल करती हूँ, आप मुझे ईमेल में नंबर सेंड कर दीजिएँगे, ठीक है? आप हाँ, ईमेल में सेंड कर दीजिए। हाँ, मतलब ऐसा करके रखना। मैंने तो ज़रूर उसको भी मैम। दिया था, वो जो यास्मीन खान है ना, उसको भी मैंने भेजा था। एक बार वो कह रही थी उसके घरवालों को पता चल गया है, जंगल में रह रही है वो, ये वो। तो मैंने उसको मेल करा यहाँ से पूरा, और जितेंद्रानंद स्वामी जी को भी बोला कि वो अपने कुछ लोगों को भेजकर वहाँ पर उसकी रक्षा के लिए आएँ, ये करें। तो आपको आपके पास कुछ न कुछ तो होना चाहिए अपनी रक्षा के लिए ना। एक तो आपके पास धन होना चाहिए थोड़ा-सा कि अपना आप कहीं पर हो जाओ तो कहीं खाने-पीने के लिए आपके पास हो, और आपके पास शेल्टर हो, फूड हो, ये सब के लिए आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना? जब आप जी। फाइनेंशियल होना चाहती हैं तो पढ़ते तो रहें ही आप। मतलब नॉलेज तो गेन करने में कोई हर्जा नहीं है, नॉलेज हर चीज़ की रखें। हाँ मैम। जी, फिर क्या हुआ? फिर आपने बस इतना ही था? मतलब आपको और भी कुछ हाँ। बताना है? हुँ। नहीं, नहीं, फिलहाल तो इतना ही है, अभी तो बस जर्नी चल रही है, यूट्यूब पे भी चैनल-वैनल खोला है। मैं भी चाहती हूँ कि हुँ। मेरी जैसी जितनी भी लड़कियाँ वो जैसे मैं आपने मुझे हेल्प किया ना, मैं भी उनकी हेल्प कर पाऊँ। मैंने तो मैं कुछ भी भी हेल्प चाहती नहीं किया, लेकिन मतलब मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको जानें और आपका चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप और लड़कियों को भी बचा सकें, जी क्योंकि मैम, ये जैसे आपने परोपकार कहा है। था आपने मुझे हुँ, मौका दिया ना कि ये सबके सामने बता पाऊँ, अपनी स्टोरी शेयर कर पाऊँ, तो मैं भी हुँ, चाहती हूँ कि उन लड़कियों को भी हिम्मत होगी ना जब मेरी स्टोरी हाँ, सुनेंगी कि उसके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो फिर वो भी सोचेंगी कि हाँ, हमारे इस्लाम में तो इतनी गंदगी भरी हुई है, तो हमें हुँ, भी छोड़ना चाहिए। अगर आपको पता है कि ये जो फतवा जारी है ना, 1400 साल पहले से सर तन से जुदा, ये अगर हुँ, खारिज कर दिया जाए ना, मैं हज़ार बार एक ही बात बोलती हूँ कि ये खारिज कर दिया जाए तो लाखों में एक्स मुस्लिम निकलेंगी, खास करके लड़कियाँ निकलेंगी। हुँ। कई लड़कियाँ तो ब ये एक बात बताइए हफ़ीसा जी, बहुत सारी लड़कियाँ तो हमसे बहस करने लगती हैं, बोलती हैं कि अब जैसे ये अलीना अली है, इसने अपना पूरा गैंग बना रखा है, तो ये लोग तो बड़ी बुराइयाँ करती हैं यहाँ-वहाँ लोगों की, और अपना बड़ा इनको बड़ा आनंद मिलता है। अपना डिफेंड हाँ, करती हैं इस्लाम को, ये क्यों इनको करती हैं? क्या इनको नहीं मैम पता कि इनको ऐसा-ऐसा लिखा है? एक वुमन तो उनको भी आई, पता वो है। पता नहीं किसके चैनल पे, वो अपना कह रही है हाँ, अगर हम दिमाग हमारा आधा है तो हो गई, जब अगर लिखा है इसमें तो हो गई। जी मैम, इनको तो पता है क्या है कि इनको कोठे की अम्मा मतलब हूरों के सरदारनी बनने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकी खुद की कोई इज़्ज़त ही नहीं है। मतलब पर ये ऐसी क्यों है? क्या इनमें दिमाग नहीं है सचमुच में? दिमाग तो है लेकिन वही बोल रही हूँ ना कि इन लोगों को जन्नत में जाने का बड़ा शौक है। तो ये जन्नत का कहाँ जो जाएँगी जन्नत में? वो तो मोहम्मद ने कहा है खाली 1% जो है वो रहेंगी जन्नत में, बाकी सारी जो है न उसमें जाएँगी जहन्नुम में। तो 99 पर इनके मेरे लिए पास हदीस है, उसमें लिखा है 99% विमेन जो हैं वो जहन्नुम में रहेंगी। तभी तो मैंने वो एक स्लाइड भी बनाई थी कि माँ के पैर के नीचे तो जन्नत है, लेकिन माँ तो जहन्नुम में है, क्योंकि सारी विमेन जो हैं वो जहन्नुम जाएँगी, केवल 1% विमेन जाएँगी क्या बोलते हैं जन्नत। और वहाँ पर उनको खट्टे अंगूर के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन उनको तो ऐसा लगता है ना कि हम उस 1% में रहेंगे। अब ये तो उनकी गलती है। हाँ, ये तो बेवकूफ़ी की बात है, 1% वुमेन ही रहेंगी जन्नत में, और जन्नत में करेंगी क्या? खट्टे अंगूर खाएँगी बैठ के। खट्टे अंगूर खाएँगी और उनको पता होगा ना कि कौन से हूर को किसके पास भेजना है, क्योंकि वहाँ पे बनना तो जाके खोटे का अम्मा ही है। हाँ, मतलब ये तो और भी ज़्यादा टॉर्चर है कि यहाँ भी टॉर्चर और फिर वहाँ पर भी उनको सेम पति मिल जाएगा। जो मान लो यहाँ पर उसका पति बदमाश था, तो वहाँ पर जाकर भी वही बदमाश पति से डील करना पड़ेगा। हाँ, और फिर वो फिर खुद लेके हाँ, आके देंगी ना हूरें। और फिर अपने पति को दूसरी वुमन के साथ जो है देखो ना, ये कोई बड़े अच्छा नज़ारा थोड़ी ना है। क्या ही बोलूँ, ये लोग समझना ही नहीं चाहते। एक लड़की मैंने सुना था, साहिल भाई के लाइव हुँ। स्ट्रीम में जाके बोलती है कि अ, अगर हमें क्या बोलते हैं प्रॉफेट साहब का पैखाना मुबारक भी मिल गया, हम खा लेंगे। इससे घटिया और क्या हो सकती है?
तो वो तो खाते ही थे वहाँ लोग, उनकी टट्टी जो है गायब हो जाती थी। अच्छा, और मोहम्मद जो था वो ऐसा भी कोई करता है कि कोई किसी के घर में जाए तो उसके किचन के बर्तन में पेशाब कर दे, और वो एक औरत ने पी लिया। मतलब कि तुम जाओगे तो बाहर चले जाओगे, या घर के अंदर बाथरूम में जाओगे, या बाहर सड़क पर, मतलब उस पर जाओगे खुले में। ऐसा कौन करता है कि किसी के किचन के बर्तन में जाके पेशाब कर दे? मतलब उनके हद है। अंदर उनके अंदर पहली बात तो इंसानियत नहीं थी, दूसरी बात वो लोग जाहिल इंसान थे। सबसे ज़्यादा घटिया, मूर्ख, जाहिल, धूर्त इंसान। और क्या ही बोले इनके बारे में। हाँ। और लड़कियों को इतना दबाते थे कि लड़कियाँ हमेशा झुक के रहते थे इनके लिए। और आजकल की भी लड़कियाँ हैं ना, मतलब आज भी इस्लाम में लड़कियों को इतना हक नहीं है कि तुम अपने हस्बैंड के मुँह पे कुछ बोलो। और कुछ वही बोले हस्बैंड तो मना करो, दबा-दबा के इतना रखते सब हैं, कुछ है। दबा-दबा के। जी जितना मैम। मतलब एक्सप्लॉइटेशन, हर तरीके का एक्सप्लॉइटेशन है इस्लाम में, हर तरीके का। मतलब कि बचपन से लेकर ही लड़की को इतना दबाओ, उसको बुरके में डालो, मतलब फिजिकल एक्सप्लॉइटेशन है, मेंटल अब्यूज है। फिर इसके बाद शादी होने के बाद भी वो उसका अस्तित्व नहीं है। जी मैम। अच्छा, एक बात आपको बताओ, मैं नीचे से, कई लोग आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, तो क्या वो नीचे से ही पूछ लें क्वेश्चन, या आप मैं इनको इनवाइट लिंक भेज दूं कि ऊपर आके आपसे डायरेक्ट पूछें, जैसा आप ज़रूर। प्रेफर करो? नहीं, ज़रूर, हम्म, अगर किसी को बात करनी है तो आ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन अच्छा अगर ठीक। किसी को लगता है ना कि मैं एक्स मुस्लिम नहीं मतलब मुस्लिम नहीं थी, एक्स मुस्लिम नहीं हूँ, तो मैं सिर्फ़ उनको एक बात बताना चाहती हूँ, आप खुद की परिचय आके ऊपर दीजिए प्लीज़। क्योंकि ये खुद भी पता है भेष बदल के आते हैं कुछ लोग, जो मोमिन होते हैं भेष बदल के आके फिर दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन प्लीज़ कोई पर्सनल क्वेश्चन मत पूछिए। आपकी आपने म्यूट कर रखा है मैम। हाँ, मैं एक-एक करके लूँगी। जी, रोहित जी, जय हिंदू राष्ट्र, पूछिए। जय हिंदू राष्ट्र। मुझे सवाल कुछ नहीं है, लेकिन इनके लिए मेरा एडवाइस है कि अभी ये स्टडी पीरियड में है, तो अगर फाइनेंशियली आप अपने पैरों पे खड़ा हो गई, तो फिर आपको हर तरह का, यानी खुद के दम पे अगर आप इंसान हो, तो हर तरह के डिसीजन और आइडिया उसके दिमाग में आते हैं, एक्सप्लोर करने के ऑप्शन रहते हैं। तो सबसे पहले आप अपने स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए और उसमें बेस्ट टू बेस्ट लाने की कोशिश करिए। और जी सर। फिर जब आप अपने कदम पे खड़ी हो जाएँ, आपको एक स्टेबल इनकम मिलने लगे और आप ये यूट्यूब शुरू करिए, इट इज़, मैं इसको रोकने के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप उसको कभी आप पीछे ना रखिए। उसका प्रायोरिटी सबसे ऊपर रखिए, क्योंकि वो आपके पूरे ज़िंदगी भर साथ देगा। जो आप एक स्किल अपने आप इस उम्र में लेके आओगे ना, वो स्किल आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, नहीं, जो भी आपकी फ्यूचर टाइम आने वाली है जी, ना, बहुत अच्छा वो। इन्होंने बताया कि अपने पैरों पे खड़े रहिए। सब जी। लोग को जी। 2-2 मिनट में दूँगी, तो धन्यवाद रोहित जी जुड़ने के लिए। हमज़ा जी, जय हिंदू राष्ट्र बोलिए। अच्छा ये मेरा टेस्ट जय लेने हिंदू राष्ट्र। नहीं नहीं, मैं टेस्ट लेने नहीं आया अच्छा हूँ। आप हो। सॉरी, सॉरी, मैं सॉरी, इनको कोई एक ही और सजेशन आपका दूंगा। आपका आया था। जी, हाँ, बोलिए। नहीं नहीं, प्रीति मैम जानती है, मेरी स्ट्रीम भी हो चुकी है। हाँ, मैं आपको ये सिर्फ सजेशन ये देने आया मुस्लिम हूँ। है, इन्होंने छोड़ा है इस्लाम, मतलब ये भी पढ़ाई कर रहे हैं, हफ्ज़ा जी, और इनकी वाइफ हिंदू नहीं है। नहीं मैम, मेरी जी। काफी एज है, मेरी शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं, मैं वेल सेटल्ड हाँ, हूँ। यही मैं बोल रही हूँ, अराउंड इनकी 40+ वाइफ मेरी जो है एज वो है। हिंदू है। इनकी वाइफ हिंदू है, जी और ये जी। भी सनातन ग्रंथों को पढ़ रहे हैं। जी, बोलिए हमज़ा जी। और मेरा छोड़ने का रीजन भी यही था कि मेरी जो वाइफ थी उनको काफी सप्रेस करा जा रहा था मेरी फैमिली के तरफ से, जी, और मतलब वो एक उनको ह्यूमन राइट्स नहीं मिल रहे थे, तो इसी कारण मैंने फिर प्रॉपरली स्टडी करी और फिर छोड़ दिया था इस्लाम। इनको मेरा एक सजेशन है, इनकी एज काफी कम है, मतलब हुँ, मेरे से तो ये आधी एज है लगभग। मेरा हुँ, सजेशन बस इतना है कि आप स्टडी करो प्रॉपरली, कोशिश करो, आप यूट्यूब चैनल चला रहे हो अच्छा है, बट एक
एक मीडियम ऑफ सोर्स जो इनकम का है वो कहीं से जनरेट करो, क्रिएटिव कुछ सोचो, जरूरी नहीं आप इस्लाम पे स्ट्रीम करो, कुछ भी करके एक इनकम सोर्स जनरेट करो, देन आफ्टर आप पब्लिकली एक्सपोज करना कि आपने इस्लाम छोड़ा या धीरे से आप उससे अलग होना। एकदम मत करना कुछ भी चीजें, पहले फाइनेंशियली स्टेबल हो। आपके पास पैसा रहेगा तो आप दुनिया में कहीं भी जाके स्टेबल हो सकते हो। इंडिया में जी कंफर्टेबल नहीं लगे तो आप बाहर जाके स्टेबल हो सकते हो, बट फाइनेंशियली साउंड रहना, तो प्लान उस हिसाब से करना है। एकदम जज्बातों में कोई डिसीजन मत लेना। आपको अपने अंदर पता है कि आपने इस्लाम छोड़ा है तो बी फ्रैंक, अपने हिसाब से आप धीरे धीरे सब चीजों को एडजस्ट करना। जी, ओके, यस सर। धन्यवाद मैं हमज़ा बस जी, धन्यवाद। एक मिनट मैम 1 मिनट में बस इतना बोलना चाहती हूँ कि हमज़ा जी आई एम सॉरी, क्योंकि और एक हमज़ा बोल के एक इंसान है, जो स्ट्रीम में जाके ना स्ट्रीम की मतलब सत्यानाश करके आता है, बस इसीलिए मैंने सोची कि वो है। आई एम सॉरी, मैंने आपको पहले ये बोल दिया कि आप एग्ज़ाम लेने आए हो और कुछ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो होता है। एक दो बार दारो भाई ने भी ऐसा करा था, एक बार साहिल ने भी मुझे ऐसे ही बाहर करा था, तो हो जाता है कंफ्यूजन। कोई बात नहीं, थैंक यू। जी, थैंक यू हमज़ा जी। जितेंद्र जी, जय हिंदू राष्ट्र, बोलिए। जय श्री कृष्ण। मैं तो सिर्फ हफ्सा जी से यही पूछना चाहूँगा कि इनके रिश्तेदारी में और भी कई महिलाएं होंगी, उनका इस्लाम के बारे में क्या विचार है? क्योंकि सबसे ज़्यादा पीड़ित ना इस्लाम में महिलाएं ही हैं। रिश्तेदारों से मिलती होंगी, उनमें पता लगता होगा यार ये भी पीड़ित है, क्या इसकी ओपिनियन क्या है, क्या सोचती है इस्लाम के बारे में, बाहर निकलना चाहती हैं या नहीं निकलना चाहती हैं, या दबी कुचली हैं, बोल भी नहीं पाती हैं। तो ज़रा अपने रिश्तेदारों को और जितनी महिलाओं से को ये जानती हैं उनके बारे में थोड़ा बताएं कि और वो किस तरह की सोच रखती हैं। जी सर, तो मैं ये बोलती हूँ कि जो मेरे रिश्तेदार में जो लड़कियाँ मेरे जनरेशन की मुझे उतनी ज़्यादा नहीं पता, लेकिन जो मेरे जनरेशन से पहले की जनरेशन की है, मेरी मम्मी या फिर दादी की जनरेशन की, वो लोग पहली बात तो निकलना नहीं चाहते, वो लोग पीड़ित है। लेकिन उनको पता नहीं कि वो लोग पीड़ित है, क्योंकि उनको लगता है अगर इस दुनिया में मतलब जीते जी जितना कष्ट भोगोगे, ऊपर जाके तब उतना ज़्यादा चांस होगा कि तुम्हें मतलब जन्नत मिल जाए। तो इसलिए ये लोग निकलना नहीं चाहते हैं। क्या उन लोगों ने इस्लाम के बारे में अपने आप किताबों से जाना है कि वास्तव में इस्लाम में उनके हुकूक क्या हैं, उन्हें क्या मिलना है दूसरी दुनिया में, इस दुनिया में उनके क्या हक हैं? क्या उन्होंने जाना भी है या सिर्फ ऐसे ही मान के बैठी हुई हैं कि हाँ अगर बाद में मरने के बाद उनको ये मिलेगा या सुख मिलेगा? तो उन्होंने पढ़ा नहीं होगा या तो इधर उधर से सुना होगा बस। क्या वास्तव में उन्होंने इसका कोई तालीम ली है, जाना है? अगर जान लिया होता तो उनकी ये सोच ना होती। तो हाँ, तो मैं आप उनको बता सकती हैं कि इस्लाम में देखो ऐसा ऐसा है, आपको बाद में भी कुछ नहीं मिलने वाला है, अभी तो जुल्म सह ही रही हो, तो क्यों ना अभी से नहीं, ही नहीं अपने आप को जितेंद्र जी वो ये बता नहीं सकती हैं, बस चुपचाप उनके मोबाइल पर जो है ना वो एक्स मुस्लिम्स की सब्सक्रिप्शन कर दीजिए। अभी ये वहाँ रहती हैं तो इनकी जान को खतरा हो जाएगा, उनको पता चल जाएगा तो वो बुलाएँगे पीर वगैरह को, झाड़-फूँक कराएँगे, शैतान आ गया है इसके ऊपर, तो ये इसका हाँ, तो अभी तो आप किसी से बोलना मत कुछ भी, जब तक आप अपने पैर पे खड़ी होके बिल्कुल ही इस लायक ना हो जाओ कि आप घर से बाहर खुद सर्वाइव कर सको, तो आप तो अभी चुपचाप ही काम करो, किसी से बोलना मत। यस जी, मैम, तो मैं महीचंद जी, उनका जय हिंदू जवाब तो मैं राष्ट्र। उनको देना चाहती थी। हाँ, मैम बोलिए, बोलूँ? बोलिए। हाँ, 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 बोलिए। तो मैं उनका जवाब ये देना चाहती हूँ कि आप जो बोल रहे हो ना, जितने भी मुस्लिम्स हैं, हुँ, 99% सुन के मुसलमान हैं। उन किसी को पता नहीं है कि क्या लिखा है, क्या एक्चुअल में है। वो सिर्फ मुफ्ती मौलाना से सुनते हैं, बस हो गया, हम मुसलमान हैं, हमें तो मानना चाहिए, बात खत्म। और दूसरी चीज़ जब बोल रहे हो कि उनको मतलब आप जाके बताओ, आप कोई भी मुस्लिम के सामने जाके कुछ भी रियलिटी भी बोलोगे, तो वो लोग बोलेंगे कि तुम इनके शान में गुस्ताखी कर रहे हो और तुम्हारा सर तन से जुदा होना चाहिए। तो इसके लिए आप हुँ, डायरेक्ट किसी को जाके नहीं बोल सकते हो। हुँ। अच्छा, और किसी को कोई क्वेश्चन? जी, महीचंद जी आपका कैमरा जो है वो खुल गया था अभी। जी, बोलिए, जय हिंदू राष्ट्र। जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम दीदी। हुँ, बस मैं स्ट्रीम में हूँ, यही देखना था, स्ट्रीम में आ गया हूँ। तो हफ्सा जी को बहुत बहुत ग्रेट सैल्यूट करना चाहूँगा। और आप बहुत कम समय में आपने जो फैसला लिया है ये तारीफ़े काबिल नहीं है, इसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। आप जैसी बेटियों को बहादुर बेटियां, हमारे यहाँ वीरंगना कहा जाता है,
और आप उस वीरांगना में से एक हो जो इस कल्ट में से निकल चुकी हो, लेकिन अपना आइडेंटिटी कभी डिस्क्लोज मत करना, ये याद रखो। उसके बाद आप वहीं पे पढ़ो, आपका पढ़ाई लिखाई सारा आपका वालिद वालदा का जिम्मेवारी है, जब तक आप पूर्ण रूप से अपने पैर पे खड़ा ना हो जाओ। अब हमें पता नहीं आप भगवान की गांड में लंड हाँ, डालो, हाँ, हाँ। भगवान की गांड में लंड। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? यार शैतान ये जो होती है बोल रहे थे। गंदगी। हाँ, ये अमित तिवारी का बना के आया था। ओ शैतान इसको शैतान पकड़ लिया है, भेजिए इसको, डाउन करिए, वो बाद में शैतान झाड़ देगा लोग। आप इतने बैठा हूं मैं, मतलब कि बैठा है जी, शैतान। जी धन्यवाद महीचंद जी। डीडी जी आपको जय हिंदू राष्ट्र। डीडी जी आप अनम्यूट होकर बोलिए, बोलिए। जय हिंदू राष्ट्र मैम। जी, जय हिंद राष्ट्र। मैम इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये जिस देश में जाते हैं वहाँ की मूल संस्कृति का नाश कर देते हैं। 100 से ज्यादा देशों को क्रिश्चियनिटी निगल चुकी है और 57 देशों को इस्लाम निगल चुका है 1400 सालों में। और अब एक अनुमान लगाएंगे तो 1400 सालों का मतलब है हर 22 से 23 साल में इस्लाम एक कंट्री का इस्लामीकरण कर देता है। मतलब आप समझिए 22 से 23 साल में एक राष्ट्र की संस्कृति को नाश कर देता है। तो भारत पे भी बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण हमारी सरकारें हैं जिन्होंने मदरसों को आज तक चालू रखा हुआ है और फंडिंग हमारी भारत सरकार मोदी जी दे रहे हैं। तो जब तक मदरसे बंद नहीं होंगे, ये आप कितना भी यूट्यूब पे फैला लीजिए, इनके जहनों में आप 2-4 लोगों को कन्वर्ट हम कर लेंगे, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये साहिल, एडम सीकर ये क्या करेंगे? 2-4 लोगों को कन्वर्जन कर लेंगे, लेकिन उससे बड़ी रफ्तार में से तो रोज पैदा हो रहे हैं बच्चे। इस समय मेरे ख्याल से अगर सेंसस आ जाएंगे तो मेरे को लग रहा है जितने बच्चे हिंदुओं के पैदा हो रहे हैं उतने ही लगभग मुसलमानों के बच्चे पैदा हो रहे हैं भारत में, जबकि उनकी जनसंख्या हमसे बहुत कम है। तो आने वाले 10 सालों में स्थिति बहुत खतरनाक होने वाली है भारत में। हाँ, तो क्या करें और फिर? बताइए हाँ, इसका सॉल्यूशन एक ही क्या है? तरीका है, जब तक मदरसे बंद नहीं तो होंगे। अब मदरसे ये के लिए क्या सरकार करें? हम तो जानते हैं, तो पर सरकार नहीं, नहीं कर रही है, तो क्या करें? सरकार इसलिए इसके नहीं लिए कर तो सकती क्योंकि सबको पता है कि जो मुस्लिम्स है उनको लगता है कि उनके लिए जो इंसाफ है वो सड़कों पे होगी, फिर दंगा फसाद स्टार्ट हो जाएगी। फिर सरकार तो एक चीज राइट के लिए कर रही थी ना, कुछ अच्छा कर रहा था। अब इसके खिलाफ अगर बुरा हो गया तो फिर मतलब फायदा क्या है उस सही का? अगर उसके वजूद में गलत हो रहा है बहुत ज्यादा, तो फिर सही का तो कोई फायदा ही नहीं रहा ना। बिल्कुल, सबका विकास मतलब सबका इसका विकास में तरीका है, मैं राक्षस इसका का भी तरीका आपको बताता हूँ। विकास, मनुष्य का भी विकास और राक्षस का भी, ये थोड़ी ना पॉसिबल है। थैंक यू डीडी इसका जी, आपका पॉइंट इसका आ एक गया है। तरीका है, इसका एक तरीका है, जी, अगर आप यूनिफॉर्म अभी जैसे लाए थे एजुकेशन फॉर ऑल, अगर ये इसी में क्लॉज डाल देते कि बच्चा 12वीं तक स्कूल में कंपलसरी पढ़ेगा, चाहे वो किसी भी मत का हो, पंथ का हो, संप्रदाय का हो। अगर ये जी, क्लॉज ले आते हैं तो उसके बाद मदरसों में वो ऑलरेडी बच्चा नहीं जाएगा, 12वीं पास करने के बाद अपनी कहीं भी जाए कोई प्रॉब्लम। लेकिन सरकार अगर ऐसा कानून बना सकती है कि सबके लिए एजुकेशन स्कूल में कंपलसरी है, ये कर सकती है, जी, सरकार की विल पावर हो तो जी, उससे मदरसे अपने आप ही क्लोज हो जाएंगे। 12वीं के बाद कितने बच्चे जाएंगे? कुछ ही बच्चे जाएंगे। तो स्कूल जी, जी। कंपलसरी कर दिया जाए सरकार के द्वारा, ऐसा हो सकता है, संविधान थैंक में यू, ऐसा लाया जा सकता थैंक यू, आपका पॉइंट आ गया डीडी जी, थैंक यू। जो जिनका पॉइंट हो चुका है वो छोड़ सकते हैं पैनल, ताकि हम नए लोगों को ले सकें। बीकेएस जी, जय हिंदू राष्ट्र बोलिए। जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र, हर हर महादेव। वैसे हम हफ्जा जी को तो पहले से सुना हूँ, और मैं जहाँ पहली बार गई हूँ वहीं मैं था, तो सब्सक्राइब तो मैं पहले से करके बैठा हूँ, कमेंट भी आज किया हूँ, देख लीजिएगा मेरा। मुझे आपसे ये प्रश्न करना है कि अल्लाह बड़ा कि शैतान बड़ा? अल्लाह बड़ा या फिर शैतान बड़ा? आप जी ये हाँ, पूछ रहे हो? हाँ, जी तो हाँ, जी कुरान हाँ। शरीफ के अगर मुताबिक जाए तो फिर अल्लाह तो शैतान से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि शैतान को खुद बोल रहे कि तुम जितना कर सकते हो उससे ज्यादा मैं कर सकती हूँ, मैं तो मक्कारों से भी बड़ा मक्कार हूँ। तो वही हो गया ना कि शैतान से बड़ा शैतान तो अल्लाह है कुरान शरीफ में। और दूसरी बात, अगर आप बोले तो अल्लाह तो है ही नहीं, तो फिर वजूद ही नहीं है जिसका, उसके लिए हम क्यों बहस करें? मेरा मानना ये है। मतलब ये मेरा कहना ये है कि जब अल्लाह उतना ताकतवर नहीं है जितना शैतान है, तो फिर अल्लाह कहाँ गया? कहाँ खो जाएगा? अरे मोहम्मद को जब
सजदा करवा देता है शैतान, तो सबसे बड़ा शैतान हुआ कि अल्लाह हुआ? ऑब्वियसली, क्योंकि वहां पे अल्लाह ने सबको बनाया और शैतान क्या बोलता है कि तुमने जिनको बनाया तुम्हारे सारे उम्मत को मैं गुमराह करूंगा, और उस टाइम अगर अल्लाह कुछ नहीं कर पाता है तो शैतान नहीं बड़ा हुआ ना, फिर सिंपल सी बात हुई। बस वही वही मुझे जानना था, क्या कि हम एक्स मुस्लिम चैनल में रहता हूँ, इसलिए मुझे सब पता है। चलिए, हम आपके लिए धन्यवाद कहता हूँ। आप पढ़िए, जानिए, इसके बाद सोचिएगा, और जब स्ट्रीम करिएगा तो 2 दिन पहले से उसको कर दीजिएगा कि सबको पता चले। जी, ओके, जॉन ओके। जैक्सन जी, आपका स्वागत है। जय हिंदू राष्ट्र, बोलिए। जी मैम, जय हिंदू राष्ट्र। और वो मैं अभी अभी ज्वाइन हुआ था, तो वो एक्स मुस्लिम हफ्सा जो बहन है हमारी मेघा में, उन्होंने इस्लाम छोड़ा है, तो उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप आज़ाद हैं, आपको आपकी सोचें आज़ाद हैं, आप जो चाहें थैंक आप यू। कर सकते हैं। जी, आप जो चाहें कर सकती हैं, कोई आपके ऊपर पाबंदी नहीं है, रोकने वाला नहीं है। यही वो अब फेज है कि अब यहाँ से इंसान के जो दिमाग है ना खुलना स्टार्ट होता है, तो मैं यही कहूँगा कि इनका अब जो ब्रेन होगा वो इतना ज़्यादा अपग्रेड होगा ना, कि मैं क्या बताऊँ, कि जिस तरह मैंने जब छोड़ा था तो मुझे पता है कि मेरा दिमाग कितना खुला था। अब जो चीज़ें हैं जो मैं उनको अब पढ़ना सही से स्टार्ट करता हूँ, तो अब ये भी जो चीज़ें पढ़ेंगी वो अब सही से पढ़ेंगी, क्योंकि अब डॉगमे से एकदम ये बाहर हैं। मैं ये कहूँगा इनको। जी जी जी, जरूर, थैंक यू सो मच। जी, तो अभी और कोई है जो पूछना चाहते हैं क्वेश्चंस? ये मईचंद भाई बैठे हुए हैं। हाँ, नहीं, इनकी तो हो गई। तो फिर मैं ये स्ट्रीम क्लोज मैं करती हूँ। मैं अगर जी, मईचंद जी, आपको कुछ जी और कहना जी, है? स्ट्रीम क्लोज कर दीजिए। उनका जी, चैनल कौन सा है ये मुझे मालूम नहीं हो पाया। ये मैंने ऑलरेडी लिंक हाफसा जी दिया का। हुआ है। जी, मैंने लिंक दिया हुआ है अच्छा, का इसमें चैट में, इसमें प्राइवेट चैट में भी है, उसमें ठीक से है ठीक निकाल है। लीजिए। ओके जी, जी, ओके। ओके। आ, तो फिर मैं ये स्ट्रीम क्लोज करती हूँ। अ, तो हफ्सा जी, आपको सारी जो आपकी जैसी इस्लाम में महिलाएं हैं, उनके लिए कोई संदेश देना है तो बोलिए। ज़रूर, मैं सिर्फ़ इतना बोलना चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जन्नत जहन्नम जो एग्ज़िस्ट ही नहीं करता, तुम उसके लिए अपने खुद की ज़िंदगी बर्बाद मत करो, और जो भी मानना है थोड़ा जान के मानो, क्योंकि सुन के मुसलमान हर कोई है, जान के कोई भी मुसलमान नहीं रहा। तुम लोग भी पहले जानो, उसके बाद कोशिश करो कि अगर रख पाओ कि हाँ, चलो हम इस्लाम रह लेंगे, क्योंकि अगर जानोगे, पढ़ोगे तो उसके बाद तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा। और नीचे जितने भी बैठे हैं उन सभी को मेरा थैंक यू सो मच, और मैम आपको स्पेशली थैंक यू सो मच कि आपने मुझे प्लेटफ़ॉर्म दिया कि मैं बता पाई ये सारी चीज़ें। और नीचे जो भी बैठे हैं उन सभी को मेरा एक रिक्वेस्ट है कि मेरा भी चैनल है एक्स मुस्लिमा हफ़ीसा बोल के, तो आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे सपोर्ट कर लीजिए, और आप सपोर्ट रही आपकी तो शायद कुछ कर पाऊँ इन लड़कियों के लिए। जी। बहुत अच्छा लगा हफ्सा जी कि आप इससे गटर से निकल आई, और प्रार्थना है ईश्वर से कि आप और भी लड़कियों को बचा लें। थैंक यू तो सो मच मैम। सब लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल का लिंक दे दिया गया है। और इसके अलावा जो है कुछ फंडिंग्स उसको भी भेज दीजिए अंकुर आर्या जी को, जो सत्य सनातन वैदिक चैनल चलाते हैं, क्योंकि वो मूवीज़ बना रहे हैं फैक्चुअल उस पर, और वो आचार्य हैं संस्कृत के और वेद पढ़े हुए हैं, तो प्लीज़ उनको ज़रूर सपोर्ट करिए फाइनेंशियली। और इसी के साथ ही मैं स्ट्रीम क्लोज़ करती हूँ। सेल्फ डिफेंस की सारी चीज़ें अपने घर में रखिए। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो आप मेरे को अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस करिए, क्योंकि मैंने यूट्यूब वालों से बात करी थी, ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन अगर प्रेस ना हो तो फिर सारे नोटिफिकेशन नहीं आते हैं। तो इसी के साथ ही जय हिंदू राष्ट्र। कल फिर मिलेंगे सामवेद में, और कल हमारी सनातन सभा है। जय हिंदू राष्ट्र।